अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसका लेक्चर नंबर 3 है। बच्चों लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको स्पेसिमेन पेपर 2B करवाया था। आज मैं आपको स्पेसिमेन पेपर 2A करवा रहा हूँ। सो गाइस दिस इज़ 15 मार्क्स क्वेश्चन। आपको मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि 15 मार्क के सवाल में सिनेरियो बेस्ड सवाल आता है। बच्चों हमेशा एक अलग सिनेरियो आएगा। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा एक अलग सिनेरियो आएगा और वो सिनेरियो आपको नहीं पता होगा। ठीक है। अभी तक हम लोग पहले पुराने पास पेपर्स आपको करा के ज़रा आइडिया देंगे कि भाई 15 मार्क्स के सवाल में होता क्या है। बच्चों पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि 15 मार्क्स के सवाल में आपको जो 15 मिनट हैं वो 15 मिनट्स एक्चुअल में ड्राफ्ट में बनाने हैं और उसके बाद 30 मिनट्स में आपको सूडो कोड लिखना है। ठीक हो गया। अब ये जो पेपर है ये पेपर एक्चुअल में स्पेसिमन पेपर आपको पता है ना, जो कैम्ब्रिज का मॉडल पेपर आता है। तो गाइस दिस इज एन स्पेसिमन पेपर और स्पेसिमेन पेपर 2023 के अंदर आया था। बच्चों दो पेपर आए थे, एक आया था 2A और एक आया था 2B। 2B मैंने पहले करवा दिया, दिस इज अ वेरिएंट। बच्चों ये जो वेरिएंट है दिस इज 2A। ठीक हो गया। चलें बच्चों, जो स्पेसिमेन पेपर 2023 का वेरिएंट 2A करवा रहे हैं जिसमें आपको 15 मार्क के अंदर ड्राफ्ट बनाना है और 30 मार्क्स के अंदर सूडो कोड लिखना है। ठीक हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर 15 मार्क में बनाए, तो भाई ज़रा सुन लो। मैं टीचर हूँ, मैं हर बच्चे को समझा रहा हूँ। जब मैं समझाऊंगा तो बेटा ये 15 मार्क्स से ज़्यादा में ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है ना। मुझे सिर्फ सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व करना होगा तो मैं 15 मार्क में पूरा 15 मिनट में पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। बट एज अ टीचर मुझे जब आपको अंडरस्टैंडिंग करवानी है तो ये 15 मिनट से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में लग जाएगा, इट डजेंट मैटर। सही है ना। चलें बच्चों, ये पूरा पेपर है आपके पास। अब बाकी पेपर हम बाद में करेंगे, वो तो हमारी जो P2 की क्लासेस होंगी उसमें करवाऊंगा। लेकिन आपको अभी जो करवा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स का लेक्चर नंबर 3 करवा रहा हूँ। बच्चों दो लेक्चर मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 3। गाइस देख लें आप लोग, दिस इज स्पेसिमेन पेपर। ठीक है, ये एक स्पेसिमेन पेपर है ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का। एंड गाइस दिस इज वेरिएंट 02 और एक्चुअल में इसको एग्जामिनर ने पास पेपर्स वगैरह में कहा है वेरिएंट 2A। ठीक है। चलिए जी, वही सब बातें लिखी हुई है, डजेंट मैटर, इसमें कोई मसले वाली बात है नहीं। आपको बस मेन काम शुरू करना है। बेटा ये पहला सवाल आया था, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट सवाल पे मूव कराऊंगा, विच इज दिस। बच्चों ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा सवाल। बच्चों सवाल को जूम इन करता हूँ। ठीक है। ये सवाल आपकी गोल्डन बुक में भी गिवन है, तो आप लोग गोल्डन बुक के अंदर ही कवर कर सकते हैं। गाइस ये क्वेश्चन गोल्डन बुक के अंदर गिवन है और पेज नंबर 266 पे गिवन है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 मिनट तक मैंने आपको हमेशा समझाया कि 15 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखना। आप बस बैठ के सवाल पढ़ोगे और सवाल के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है। तो बच्चों आइए ड्राफ्ट करना शुरू करें। सबसे पहले बताओ 1D एरे बेटा। अच्छा, जब भी आपको कोई मसला होगा आप हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। नहीं हसन बेटा नहीं। पार्टिसिपेंट पूरे हो गए। कर दूं, लाइव कर दूं। छोड़ो लब्बी होगी। ठीक है ठीक है। चलो। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब आप लोगों को मुझे बताना है, जी जी वही कह रहा हूँ। बेटा मुझे बताओ, जो आपके पास एरे है उस एरे का नाम क्या है। एक 1D एरे, 1D एरे का नाम क्या है बेटा, स्टूडेंट नेम। सही है, जिसके अंदर बच्चों के नाम स्टोर हुए हैं क्लास के। ठीक हो गया। आगे कह रहा है एक और 2D एरे। बच्चों 2D एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक हो गया। एक 1D एरे है उसका नाम है स्टूडेंट नेम, एक 2D एरे है उसका नाम है क्या, स्टूडेंट मार्क। स्टूडेंट मार्क के अंदर वो आपसे कह रहा है द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट डेटा इज इनटू द 2D एरे ऑफ द सेम। यानी कि जो इंडेक्स 1D एरे का है वही इंडेक्स किस में होगा बेटा, 2D एरे में। यानी कि जो नंबर ऑफ रॉज हैं दोनों की क्या होंगी, सेम। हमने कहा ठीक है। कहता है द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट डेटा इन 2D array is same. For example, the student position is 10 in 1D array is also the 10 in the marks in 2D array. यानी कि दोनों की पोजीशन क्या होगी बेटा, सेम होगी। यानी कि दोनों के इंडेक्स क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। है मैं क्लियर। आइए अभी आपको बना के दिखाते हैं। कहता है एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम है क्लास साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अच्छा भाई,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास किस में है बेटा? क्लास साइज में। और एक और वेरिएबल है, उसका नाम है सब्जेक्ट नंबर। बेटा सब्जेक्ट नंबर जो है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने स्टडी हो रहे हैं उस बात को स्टोर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई वन डी एरे का नाम क्या है, तो जवाब दो, क्या नाम है वन डी एरे का? बच्चों वन डी एरे का नाम क्या है? जी समीर। समीर, अरीबा, सर जवाब। स्टूडेंट नेम, वन डी एरे का नाम। शाबाश। और टू डी एरे का नाम? सर स्टूडेंट मार्क। सही है। तो वन डी एरे में कितने नंबर ऑफ रोज हैं? सर क्लास साइज तक आई थिंक। क्लास साइज से? अच्छा बच्चों ये मुझे बताओ, ये बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर दो वेरिएबल है, एक है क्लास साइज और एक और वेरिएबल है कौन सा बेटा? सब्जेक्ट नंबर। तो गाइस नंबर ऑफ रॉस कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जल्दी बताइएगा। नंबर ऑफ रॉस कितने हैं बेटा? आप बोलोगे सर बच्चों के नाम जो है ना वो वन से लेके कहाँ तक है बेटा? क्लास साइज तक। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आप बोलोगे वन से लेके कहाँ तक बेटा? सब्जेक्ट नंबर तक। सही है। अब आपके सामने मैं ये एरे बनाने जा रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगले पेज पे मैं आपको ड्राफ्ट वर्क करके दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आपको करना है। दिस इज़ योर ड्राफ्ट वर्क। ठीक है बेटा। अब ड्राफ्ट वर्क को मैं जूम इन करता हूँ, नज़र आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? गाइस सबको नज़र आ रहा है? बोलें? सब टेक्स्ट क्लियर है ना? शाबाश। बच्चों दो एरे बन रही है, देखो इधर देखो सारे बच्चे बेटा, एक वनडी एरे। इस वनडी एरे में क्या होगा? बोलो। स्टूडेंट का नाम। और टू डी एरे में क्या होगा? बोलो। वन डी एरे में क्या स्टोर होगा? अनम्यूट तो करे नहीं मैंने, क्या बोलूं? गाइस मैं अनम्यूट कर रहा हूँ चार पांच बच्चों को, वो मुझे जवाब देंगे। कोनैन जवाब देगा, एहसन जवाब देगा, अहमद रज़ा और फाइज, निमरा, सामिया, जवाद, शरियार, अरीबा और उमर। अमार, यूसुफ और उमर। चलें बच्चों बताओ हाउ मेनी एरेज आर देयर? पहली एरे जो वन डी एरे उसका नाम क्या है, जल्दी बताओ। The one day I स्टूडेंट नेम। student स्टूडेंट नेम। ये मैं आपके सामने लेबल कर रहा हूँ, मुझे लेबल करवाइएगा, मुझे ड्राफ्टिंग बनाए। मैंने कहा ये वन डी एरे है और ये टू डी एरे है। बच्चों वन डी एरे का नाम आपने कहा स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम। चलो गाइस टू डी एरे का नाम? स्टूडेंट मार्क। स्टूडेंट मार्क। student mark. स्टूडेंट मार्क। ठीक है स्टूडेंट मार्क, क्योंकि टू डी एरे है तो मैं लिखूंगा रॉ और कॉलम। गाइस कॉलम। सवाल पढ़ते हैं ना, आप लोगों के सामने पूरा सवाल है। मैं जूम इन कर देता हूँ। सही है, अब तो नजर आ रहा है। बेटा वो आपसे कह रहा है कि इन दोनों के जो इंडेक्सेस हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ रॉज हैं, सही है, जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो रॉज सेम होंगी या अलग अलग होंगी? सो सेम सेम। होंगी। Sir, same. सेम होंगी। सेम का मतलब क्या है? दोनों सामने सामने होंगी। तो मैं इसको और जूम इन करता हूँ। भाई सेम का मतलब क्या है? अगर ये बच्चे वन का इंडेक्स है तो वन के इंडेक्स के मार्क्स यहाँ पे स्टोर होंगे, ये टू का है तो टू का यहाँ पर होगा। और गाइस लास्ट जो भी आपका इंडेक्स होगा उसके यहाँ पर होंगे। बीच में मैंने दिखाया कंटिन्यू करना, कंटिन्यू प्रोसेस दिखाया है कि भाई इसका मतलब है कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक हो गया? यस। अच्छा जी। गाइस यहाँ पर भी एक कंटिन्यूशन को दिखाया है मैंने, कितना सिंपल है। बेटा वो आपसे यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं। कहता है कि जो बच्चों के मार्क्स है ना वो यहाँ, बच्चों के नाम यहाँ पे स्टोर हैं। तो जो बच्चों के नाम होंगे वो वन से स्टार्ट होंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ रॉज हैं, रॉज गाइस पहला होगा वन, दूसरा होगा टू, फिर कंटिन्यू होने के बाद बच्चों बताओ लास्ट में, इधर देखो दो वेरिएबल हैं तुम्हारे पास, Class size. क्लास क्लास साइज। साइज या क्लास साइज। सब्जेक्ट नंबर? क्लास साइज। क्लास क्लास साइज। साइज। तो यहाँ साइज। पर हम बोलेंगे क्या? क्लास साइज। यानी साइज। कि यानी कि यहाँ से मुझे, मैंने कहा वन से लेके क्लास साइज, क्लास साइज अगर 10 बच्चों की होगी तो 10 बच्चों के नाम यहाँ पर आएंगे। ठीक हो गया? तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन से लेके क्या बेटा? क्लास साइज। क्लास क्लास। साइज। ठीक हो गया? ये यहाँ पर आ गया। अब बेटा
यही 1 2 3 और क्लास साइज आपस में लिंक होंगे, तो यही लिंक यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आ रहा होगा, और क्लास साइज जो भी होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। ये जो आपस में लिंक हुआ हुआ है ना, इसका मतलब होता है क्या बेटा? सेम इंडेक्स। बोलो इसका मतलब क्या होगा? सेम इंडेक्स। ठीक है बच्चों, चलो इसका मतलब क्या होगा? सेम इंडेक्स। बच्चों और भी बच्चे जिन्होंने हैंड रेस करा उनको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सही है, चलो भाई। गाइस, मेरा अब आपसे सवाल है, अगर क्लास साइज में 5 होगा, कहाँ से आ रही है? गाइस अगर क्लास साइज में 5 होगा, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक से अब आ रही है। यस सर, अब आ रही है आपकी आवाज। बेटा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो आप बोलोगे कि भाई सब 1 till class size। हाँ 1 टिल क्लास साइज। अगर क्लास साइज 5 है तो टोटल कितने बच्चे होंगे बेटा? 5। 5। फिर 10 है तो 1 से लेके कितना बेटा? 10। तो गाइस अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों के नाम स्टोर करें, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक पहला बच्चा है, उसका नाम है आकिब। दूसरा बच्चा है, उसका नाम है अली, सेकंड इंडेक्स पे। और लास्ट में है वो है आमिर। ठीक हो गया बच्चों? गाइस मुझे बताओ, आकिब के सारे जो मार्क्स हैं वो कौन सी रॉ के अंदर हैं? Wrong। और अली के सारे मार्क्स किस में बेटा? 2 में। आमिर के किस में बेटा? सबसे लास्ट वाली रॉ के अंदर। ठीक है, जो लास्ट वाली रॉ है वो एक वेरिएबल के अंदर है, उस वेरिएबल का नाम क्या है बेटा? क्लास साइज। सवाल साइज। बच्चों, इनके मार्क्स स्टूडेंट मार्क्स नाम के एरे के अंदर स्टोर हैं। तो मैंने कहा ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम। और बच्चों दूसरे कॉलम के बाद ही मैं कंटिन्यू करके दिखाऊंगा कि भाई कंटिन्यू करो। और लास्ट कॉलम जो भी होगा ना, उस लास्ट कॉलम में फिक्स नंबर नहीं है, उस लास्ट कॉलम के भी वेरिएबल का नाम है। बच्चों जल्दी बताओ वेरिएबल का नाम क्या है? सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंबर। यहाँ पर हम बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी कॉलम जो होगा उसका नाम क्या है? सब्जेक्ट नंबर। ठीक है बच्चों, तो बेटा पहले कॉलम का जो नाम है लड़कों, पहला कॉलम होगा 1, दूसरा होगा 2, और कंटिन्यू होते हुए ये लास्ट में जाएगा कहाँ तक बेटा? सब्जेक्ट नंबर। नंबर तक। चलो सब्जेक्ट नंबर तक। लास्ट कॉलम में जितने टोटल सब्जेक्ट होंगे वही सब्जेक्ट सारे बच्चों के होंगे। अगर आकिब के 5 सब्जेक्ट हैं तो अली के भी 5 सब्जेक्ट होंगे, और आमिर के भी कितने सब्जेक्ट होंगे बेटा? 5। 5। अब आप और डिटेल में लेके जाता हूँ बच्चों। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में सब्जेक्ट के नाम स्टोर हैं। तो 1 2 3 के अंदर एक्चुअल में सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉलम के अंदर CS के मार्क्स हैं, दूसरे कॉलम के अंदर लेट सपोज फिजिक्स के मार्क्स हैं, ठीक है ना, और लास्ट कॉलम के अंदर समझो कि मैथ्स के मार्क्स। ठीक हो गया? ये कहाँ से आवाज आ रही है? खतरनाक किस्म की आवाजें आ रही हैं डायनासोर की। चलो, तो बेटा मैंने कहा, हाँ अब सही है ना? तो बेटा आपके पास आकिब के CS के मार्क्स कहाँ पर होंगे बेटा? जल्दी बताओ। कॉलम 1। 1 में। गाइस आकिब बच्चे के फिजिक्स के मार्क्स कहाँ पर होंगे? 2। Column 2। और आकिब बच्चे के मैथ्स के मार्क्स कहाँ पर होंगे? लास्ट कॉलम। कॉलम लास्ट वाले में। अच्छा एक बात यहाँ पे लिखी हुई है सवाल में, एक बात यहाँ पे लाजमी लिखी हुई है कि आकिब के जितने भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे ना, वही अली के भी होंगे और वही बेटा किसके होंगे? आमिर के। ठीक है, तो हमारे पास अब बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, मुझे बताइएगा वो ये अली के फिजिक्स के मार्क्स कहाँ पर हैं? 2 में, कॉलम 2। Column 2 2। कॉमा 2। रो टू कॉलम टू। बोलो 2 रो कॉमा, टू कॉलम बच्चों 2 कॉमा 2। 2,2। शाबाश भाई अब्बास, मैंने कहा टोटल कहाँ करा है? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा है। जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बस सुनते रहो। पोजीशन 10 क्या है भाई? कहाँ लिखी है मैंने पोजीशन 10? अनीश, अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा आपको। अनीश, हाँ अनम्यूट करके मुझे बताओगे तो मुझे समझ आएगी। जी अब्बास बेटा आप भी। चलो, तो गाइस हमारे पास एक, हाँ बोलो। सर ये जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पोजीशन 10 लिखा हुआ है ना। वो एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल दी है कि जो पोजीशन 10 है वही उसी के आगे उसका डेटा होगा। ठीक है जी, खतीजा आपको भी अनम्यूट कर दिया। पोजीशन 10 का मतलब है कि जो अली है, अली का अगर 2 है तो उसके सारा का सारा जो मार्क्स है वो 2 रॉ पे होगी। हाँ बच्चों बोलो।
सवाल लेता हूं आपके। जी फरजान, आप बोलो बेटा। बच्चों मैं अभी करवाता रहता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ये कोई मसले वाली बात है नहीं। बीच से कनेक्ट किया होगा तो गड़बड़ हो रही होगी आपको। चलो, तो बच्चों मैं आपसे कहता हूं अगर आकिब की बात होगी तो आप बोलोगे सर आकिब के सारे मार्क्स रॉ 1 में, अली के सारे मार्क्स रॉ 2 में, और इसी तरीके से एग्जामिनर ने 10 की एग्जाम्पल दी हुई है कि 10 पे जो होगा उसके सारे मार्क्स उसी रॉ के अंदर होंगे। बच्चों 1D एरे का नाम बताओ क्या है? 1D Student एरे का name. नाम। Student name. और 2D एरे का नाम। Student name. Student mark. Student mark. Student mark. काम की बात क्या है कि जो बच्चा जिस इंडेक्स पे है उसी इंडेक्स का 2D एरे में वो कनेक्ट हो रहा होगा, और कनेक्ट होके सामने वाले सारे जो भी मार्क्स होंगे उनको ऐड कर रहा है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स हैं इस 2D एरे के अंदर, ये 2D एरे ना, इस 2D एरे में मार्क्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आकिब के CS में मार्क्स आए थे 90, फिजिक्स में आए थे 70, और कंटिन्यू करते हुए मैथ्स में आए थे उसके कितने बेटा 40। ठीक है, तो बच्चों अली की बात करते हैं अब नाउ अली के CS में मार्क्स आए हैं 10, अली के फिजिक्स में मार्क्स आए हैं 70, अली के मैथ्स में मार्क्स आए हैं बेटा 50। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आमिर है, ये कंटिन्यू दिखा रहा हूं आपको। आमिर के CS में मार्क्स आए हैं 10, यहाँ पर मार्क्स आए 20, और यहाँ पे मार्क्स आए बेटा 40। ठीक है, कंटिन्यू प्रोसेस दिखाए। चलें बच्चों, अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं स्टूडेंट नेम नाम की एरे की बात करूं और मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा अली है, अली कौन से इंडेक्स में? बताओ, अली कौन से इंडेक्स में बेटा? 2. इंडेक्स 2 में। अली के अगर सारे मार्क्स को ऐड अप करना है तो कौन से इंडेक्स को ऐड अप करना पड़ेगा? Sir, 1 to subject number. 1 टू सब्जेक्ट नंबर नहीं, आप बोलोगे सर 2D एरे। 2D एरे का नाम क्या बेटा? स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट मार्क्स में रॉ 2, और कितने कॉलम्स? Column 1. है ना, कॉलम 1 से लेके कितने बेटा? सब्जेक्ट नंबर। Subject number. सही है। Sir, गाइस इन दिस एग्जाम्पल आपको हर बच्चों के टोटल मार्क्स को ऐड करना है। बोलो हर बच्चों के टोटल मार्क्स को क्या करना है बेटा? ऐड। Add. तो गाइस मुझे जरा अनम्यूट करके बताइएगा, अगर आकिब के टोटल मार्क्स को ऐड अप करना है तो कौन सी रॉ को ऐड करेंगे? one. रॉ पे आवाज क्यों नहीं आ रही है? रॉ। Sir, 1 और कॉलम 1 से लेकर सब्जेक्ट नंबर तक। हाँ, रॉ 1 के सारे कॉलम। जी खतीजा आपको अनम्यूट किया हुआ है बेटा, इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं अनम्यूट कर दो। किस किस को अनम्यूट करना है? चलो, अरीबा को अनम्यूट किया हुआ है, शहरियार आपको कर दिया बेटा, अहमद रजा आपको कर दिया, समीर आपको कर दिया, नताशा आपको कर दिया, सामिया आपको कर दिया, खतीजा, कुनैन, एहसन, तानिया, सर निमरा, एक सवाल था। और अम्मार, सबको कर दिया। सवाल बाद में लेंगे, सर सवाल बाद में अच्छा लेंगे, पहले पहले अभी लेक्चर समझाते हैं फिर लेते हैं आप लोगों के सवाल। गाइस अब जिससे मैं पूछूंगा, अभी जिससे नहीं सब बच्चे बताएंगे बेटा, पहले 1D एरे के अंदर हम स्टूडेंट का नाम लेंगे। ठीक है, वो नाम जिस इंडेक्स पे होगा उसी इंडेक्स के सामने उसके सारे कॉलम को 2D एरे के अंदर ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे तो टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट निकलेगा। बच्चों क्या निकलेगा? टोटल मार्क्स ऑफ Each student. ईच स्टूडेंट का मतलब क्या है? एक बच्चे के टोटल मार्क्स। individual. शाबाश। गाइस अगर मैं अली की बात करूंगा तो अली जो है ना वो स्टूडेंट नेम के अंदर सेकंड रॉ के अंदर है, और उसी सेकंड रॉ को तुम 2D एरे में कनेक्ट करोगे और सारे मार्क्स को ऐड कर दोगे तो इंडिविजुअल एक बच्चे का टोटल निकल आएगा। है ना भाई? इसी तरीके से अगर आमिर के अंदर होगा, आमिर जो भी इंडेक्स पे होगा उसी इंडेक्स के सामने चलूंगा और उसके सारे 2D एरे के यानी कि स्टूडेंट मार्क्स की रॉ और सारे कॉलम को ऐड कर दूंगा, तो आमिर का यहाँ पर क्या निकल आएगा? सम ऑफ ऑल द मार्क्स। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर एक एक्टिविटी करा रहा हूं मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा। गाइस मैं कहता हूँ स्टूडेंट मार्क्स से अली, तो अली कौन से इंडेक्स पे है आपके पास? 2। 2. यानी कि रॉ 2 पे। उस रॉ 2 को आप एक्चुअल में फाइंड करोगे 2D एरे में। 2D एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट मार्क। Student mark. स्टूडेंट मार्क के दूसरी रॉ के सारे कॉलम को ऐड कर दोगे। सही कह रहा हूँ? Yes. सेकंड रॉ के सारे कॉलम को ऐड करोगे। बेटा सारे कॉलम को ऐड करो और मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल? Sir, 110. Sir, 130. 130. 130. 130 सब्जेक्ट नंबर तो वो है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडी, तो हम उसको टोटल मार्क्स में क्यों ऐड कर रहे हैं? कहाँ ऐड कर रहे हैं भाई? आखिरी कॉलम का
नाम है वो बस। बच्चों जरा इसका सवाल सुन लो। कह रही है कि सर सब्जेक्ट नंबर को मैं आखिरी में ऐड कर रहा हूँ। बेटा मैंने ये बोला सर वहां पे ये नहीं लिखा था वेरिएबल सब्जेक्ट नंबर कंटेन्स द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स स्टडीड, तो ये तो उतने सब्जेक्ट्स नहीं होंगे जो उसने पढ़े हैं, हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं मार्क्स में? खतीजा, मैंने आपका सवाल सुन लिया, आप सब्र कर लो और सुनो मेरी बात। बेटा खतीजा, पहला जो सी एस है, सी एस कॉलम को मैंने नंबर क्या दिया है? 1। फिजिक्स को नंबर क्या दिया है? 2। 2। खतीजा, ये जो लास्ट में है इस सब्जेक्ट नंबर में अगर 10 है तो बताओ टोटल कितने कॉलम होंगे 1 से लेके 10 तक। 10 तक? क्या मैंने 10 को ऐड करा है या 10 कॉलम में जो मार्क्स हैं उसको ऐड करा है? पूछ रहा हूं तो जवाब ही नहीं दे रही। मैंने कहा मैंने मार्क्स। हाँ, मैंने कहा मैंने 10 कॉलम की जो नंबर है उसको ऐड नहीं करा, उसमें जो मार्क्स हैं उनको ऐड करा है ना। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको आसान करके ये बताता हूँ कि भाई पहले कॉलम का नंबर 1 रखा है जिसमें सी एस के मार्क्स स्टोर है। दूसरे कॉलम का नाम या नंबर रखा है 2। अब आपकी लास्ट लिमिट क्या है? अब आप मुझसे पूछो लास्ट लिमिट क्या है, तो मैं आपको क्या क्या जवाब कि भाई लास्ट। सब्जेक्ट? हाँ, लास्ट लिमिट कुछ नहीं है, वो नंबर जो सब्जेक्ट नंबर में है वो लास्ट लिमिट है। अब खतीजा आपके दिमाग में ये है कि मैंने 11 को ऐड करा है, नहीं, ये तो कॉलम का नंबर है। उस नंबर पे एग्जाम में जो भी आपको नंबर या मार्क्स इनपुट मिले हैं मैं तो उसको ऐड कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट नंबर इज अ लास्ट लिमिट ऑफ अ कॉलम। अब समझ आए? ठीक है, ओके ओके, ठीक है बाकी सर। बच्चे बेटा सबको अंडरस्टैंड हुआ कि सब्जेक्ट नंबर जैसे क्लास साइज है, तुम्हें ये बात क्लास साइज में भी तो करनी चाहिए थी। तुम बोलती कि सर 1 2 के बाद आप ये क्लास साइज में क्या है, जो भी नंबर होगा वो मैक्सिमम लिमिट होगी, अपर बाउंड होगा। अब समझ लो। हाँ, ऐसे समझा। जी। गाइस मुझे बताइएगा सारे बच्चे, मुझे बताओ 1D एरे जो है, 1D एरे का नाम क्या है? Student name. स्टूडेंट नेम्स की लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड का मतलब सबसे छोटा इंडेक्स क्या है? One. आके अबे लोअर बाउंड क्या है आप बोलोगे? आके One. वन सही है 1। अपर बाउंड क्या है? क्लास Class size. साइज आमिर 2D एरे पे जाओ। 2D एरे में अब आप बोलेगे सर रॉ अलग है कॉलम अलग है। गाइस अगर मैं 2D एरे की रॉ की बात करूंगा तो रॉ का लोअर बाउंड होगा 1 और रॉ का अपर बाउंड क्या होगा? क्लास साइज। क्लास साइज कॉलम पे जाते हैं गाइस। कॉलम में हमने आपको बताया सर मतलब कि अ, हमने सिर्फ इंडेक्स मतलब 1 2 3 लिखने के अलावा बस सब्जेक्ट नंबर लिख दिया है। नतीजा पढ़ाने दो अभी। रुक जाओ बेटा, मैंने कहा जो कॉलम है वो कॉलम क्या है बेटा? जल्दी बताओ, कॉलम का लोअर बाउंड क्या है बच्चों? वन कॉलम का लोअर बाउंड 1 है। और गाइस कॉलम का अपर बाउंड क्या है? सब्जेक्ट नंबर। तो एक्चुअल में ये सब्जेक्ट नंबर में कोई भी न्यूमेरिकल नंबर स्टोर है। इट कैन बी 1 2 और लास्ट में यहाँ पर लेट सपोज अगर 10 है तो सब बच्चों के 10 कॉलम बनेंगे। उस 10 कॉलम में कोई भी आपका सब्जेक्ट आएगा। सही है ना सब बच्चे? बच्चों आप कोई मसला है तो पूछो मुझसे। गाइस अंडरस्टैंडेबल है? सब्जेक्ट यस सर। नंबर सब्जेक्ट्स को शो कर रहा है। हाँ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट को शो कर रहा है। और इसमें कोई एक न्यूमेरिकल नंबर है, और जो भी न्यूमेरिकल नंबर है उतने तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है। हाँ, अनम्यूट नहीं करें बेटा, सब टाइप कर दो यार, कितनों का अनम्यूट करूंगा मैं? टाइप कर दो, मैं देख रहा हूँ बेटा सबके सवाल। क्लास साइज, सर मेरा भी माइक अनम्यूट कर दें, ओके रही भाई। क्लास साइज सर काफ़ी बच्चे हैं ना, काफ़ी बच्चे हैं। अच्छा अरीबा कह रही काफ़ी बच्चे नहीं आ पा रहे। यूट्यूब लाइव कर दें, अब बाद में करूंगा यार, अब उन बच्चों की ये सज़ा है उन्होंने लेट क्यों ज्वाइन करा। अच्छा बच्चों कोई मसला तो नहीं है बच्चों? मुझे बताओ क्लास साइज क्या है? एक जाहिल बच्चा मुझसे बोला है क्लास साइज क्या है, 50 दफा बता दिया तुझे, अभी भी तुझे यही बात करे। अच्छा बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है? तो अगर यहाँ पे 5 है तो 5 नंबर ऑफ रॉस होंगे। इसको ऐसे समझो ना, 2D एरे में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? जो नंबर सब्जेक्ट नंबर में होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम होगी। ठीक है ना बच्चों, ये बात हो गई हमारी। गाइस अब आपके पास 2 मिनट है, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। अब आपको आगे बताना है कि आगे सवाल में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, जल्दी से। ऐसा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ सवाल को जरा पढ़ लें एंड देन फिर मुझे बताएं।
पढ़ लिया बच्चों? मैं पढ़ लिया। सारे जी सर। बच्चे बेटा पढ़ लिया है? जी सर। चलें गाइस, आगे बताइएगा। और अब मैं यूट्यूब पे लाइव चले गया हूँ, अपने ग्रुप्स पे बता देंगे सर लाइव हो गए हैं तो वो ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। राइट बेटा, राइट को भी अनम्यूट कर दो, अरीबा को भी कर दिया। और कौन है बेटा? सबको अनम्यूट किया हुआ तो है? वो बच्चे जिनको अनम्यूट करवाने हैं वो हैंड रेस कर लें। जी राइट। बच्चों लिमिट हमारी एक्सीड कर गई है तो फिर मैं यूट्यूब पे लाइव हो गया हूँ। चलें चलें बेटा। तो गाइस अब आगे का बताइएगा ज़रा मुझे। आगे बताएं अब करना है क्या है। ये जो आपने 2D एरे बनाई हुई है और 1D एरे बनाई हुई है, इनका करना है क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट क्या है? सर पहले टोटल मार्क्स निकालने हर एक स्टूडेंट के। ईच स्टूडेंट के सारी टोटल। ठीक है। कॉलम को ऐड कर देंगे हाँ, सारी को। तो गाइस मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट लिखवा दें। ठीक है ना? आपने कहा कि सर रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्या निकालेंगे? टोटल ऑफ ईच स्टूडेंट। टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सही है? हाँ। यस। अरे अब मैं इसलिए अनम्यूट नहीं करता हूँ, पीछे से पूरे घर की स्टोरियां सुना रहा है मुझे ये। कौन है ये? बच्चों ये आपकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 2 बेटा। जी बेटा। एवरेज मार्क्स निकालने हर एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट के। ये क्या कह रहा है सर बच्चा? हम क्लास साइज से डिवाइड कर देंगे ना। एवरेज मार्क निकाल। बच्चों पहले मैं यहाँ देखो, कह रहा है राइट अ प्रोग्राम को टू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यहाँ ये पढ़ रहा हूँ बच्चों। कह रहा है कि आपको कंबाइंड टोटल मार्क्स निकालना है बेटा। ठीक है, हमने बोला निकाल देंगे। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है बच्चों? एवरेज मार्क्स मार्क्स ऑफ निकालने। ईच। बच्चों सारे बच्चों का या एक बच्चे के सबका? हर एक बच्चे का स्टूडेंट अलग ईच अलग स्टूडेंट इंडिविजुअल। ये बचेगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या लिखूंगा? एवरेज मार्क of each student. ऑफ ईच स्टूडेंट। एवरेज मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट। आगे बोलो बच्चों। फिर आउटपुट आउटपुट करने नेम, मार्क्स, एवरेज मार्क और ग्रेड। बाकी बच्चे बेटा ये क्या कहानियां सुना रहा है आपको? कह रहा है कि उसके हाँ, बाद उसके बाद फिर हमें स्टूडेंट का नेम आउटपुट करना है, तो उसे कंबाइन टोटल मार्क्स ईच सब्जेक्ट के और फिर एवरेज मार्क। नेम, कंबाइंड टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क, और ये चौथी चीज क्या है? ग्रेड, इसके लिए टेबल दिया हुआ है उन्होंने। जिसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये ग्रेड अवॉर्डेड गाइस इस फॉर्मूले से या इस मेथड से निकलेगा। एम आई क्लियर? जी सर। बच्चों सही है ना? Yes, sir. ठीक है। दोबारा मैं कह देता हूँ बेटा, जरा सुन लो। गाइस आपको सवाल में क्या करना है, 1 मिनट ले लें मुझसे। 1 मिनट ले लें। रिक्वायरमेंट नंबर 3 आपको मुझे बतानी है। 1 मिनट ले लें। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना मैं आगे चलूंगा, फिर वो रोता नहीं रोता रहेगा। अब भाई बच्चे कह रहे हैं कि सर सबको अनम्यूट कर दें। बच्चों मैं सबको अनम्यूट नहीं कर रहा। सबको कर दूं अनम्यूट? बोलो। यस। जी सर, हम अपन म्यूट कर दें, हम खुद ही अपने आप को म्यूट कर देंगे ना, फिर आपको बार बार कहना नहीं पड़ेगा। चलें गाइस, सबको अनम्यूट कर दिया। जिसको मसला हो वो अपना खुद से अनम्यूट कर लें। चलें बच्चों 1 मिनट दे दें मुझे। क्या मैं अब आपसे पूछूं कि सवाल में रिक्वायरमेंट नंबर 1। Yes, yes. गाइस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है बेटा? जल्दी बताओ। टोटल मार्क्स ऑफ ईच। सही है। अब जब अनम्यूट कराए तो फिर सब बच्चों को बताना है ना फिर। ठीक है ना? जैसे मैं पढ़ाता हूँ वही वाली क्लास लूंगा, फिर अनम्यूट कर दिया इसी वजह से। गाइस कह रहा है कि टोटल मार्क्स या टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि भाई उसका एवरेज निकालना है। हमने कहा ठीक है। कोई बच्चा बताएगा जब मैं एवरेज करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? टोटल को डिवाइड क्लास साइज। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट नंबर से। Subject number. सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट तो नंबर। हाँ हाँ, सब्जेक्ट नंबर 2D के लिए तो सब्जेक्ट नंबर था, ये सही तो है। दूसरे के लिए था। अच्छा अब आप लोग के सामने ही है पूरा नाउ। Rounded. हाँ, राउंड राउंड ऑफ टू द 1।
ठीक है, ये कौन बच्चा जिसने अभी मुझे राउंड ऑफ का बताया था? गुड यार, नहीं ओके, ठीक हो गया। इर्तिजा तू इंसान बन जा, मुझे गाड़ियों की तस्वीरें भेज रहा है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नंबर 3 आपने बोला है, आपने आउटपुट करना है बच्चों। मुझे बताइएगा जरा, मुझे नहीं पता, मुझे नजर नहीं आ रहा। बताओ आउटपुट करनी है कितनी चीजें? 4। नंबर 1 Name, Name. combined Name, total marks, average Combined marks, total marks, grade average awarded, marks, grade awarded, grade awarded, नेम, टोटल, combined total marks, फिर एवरेज। average mark और grade awarded. grade awarded. अच्छा, अब ग्रेड अवॉर्डेड निकालने का क्या फॉर्मूला है? ऊपर टेबल में जो दिया हुआ। ऊपर में दिया हुआ है. अच्छा, तो मैं, हाँ, तो मैं यहाँ से यूं करके लिंक कर रहा हूँ बच्चों, जरा देख लेना, ताकि जब आप इसके हो तो आपको याद रहे। ठीक है ना? ग्रेड निकालने का ये फॉर्मूला है, जो भी हम देख लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है हमें तो। अच्छा गाइस, तो भाई ये हमने कर लिया है बच्चों, और कुछ रहता है? You have to calculate the number of distinctions, merit, passes, and fail. स्टोर भी करता है और आउटपुट भी करना मुझे समझ नहीं है, आसान करके बता देना, मेरे को समझ नहीं आती ये 4 में क्या लिखा हुआ है, क्या है? कितने भी कैलकुलेट, उनको distinctions हैं, कैलकुलेट like करना है जितने भी और मेरिट्स marks, average marks 70 से ऊपर हैं टोटल क्लास साइज में, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं कि कितने बच्चों के डिस्टिंक्शंस हैं, कितने की मेरिट्स हैं और कितने पास हैं। ये बच्चों, ये इसने एक वर्ड दिया, मैं आपसे वही कहूंगा। ये कह रही है कि सर कितने बच्चे। तो गाइस हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, हाँ नुमान साबिर बेटा वो लिखता हूँ। गाइस हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ये कितने वर्ड का मतलब क्या होता है? Counted. काउंटिंग या टोटलिंग? काउंटिंग 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 होती है, काउंट काउंटिंग, काउंट। है ना? कितने का मतलब भी काउंटिंग होती है ना गाइस? ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस सर। कि जब भी मैं बोलूंगा हाउ मेनी नंबर्स, तो भाई कितने और कितनों का मतलब होता है काउंटिंग। तो बच्चों ये कह रही है, ये आप लोग भी सब यही कह रहे हैं, कितने बच्चे, काउंट द नंबर ऑफ। गाइस अब जरा अंग्रेजी को समझे, नंबर ऑफ का मतलब क्या है? काउंटिंग। मैं यहीं पे लेबल कर रहा हूँ, काउंट बैक एरो, काउंट +1। ठीक हो गया, हम समझ गए कि भाई नंबर ऑफ का मतलब ही क्या है? काउंटिंग। अच्छा, नंबर ऑफ का मतलब काउंट इक्वल टू काउंट +1 हो गया। बच्चों वो कह रहे हैं कितने बच्चों के डिस्टिंक्शन आए हैं, कितने बच्चों के मेरिट आए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, और कितने बच्चे क्या हुए हैं बेटा? फेल। तो बच्चों अगर मैं सिर्फ C+C+1 रखूंगा तो क्या होगा? वेरिएबल ओवरलैप हो जाएंगे। तो इनके लिए अलग अलग वेरिएबल लेंगे। डिस्टिंक्शन के लिए लूंगा D=D+1। क्लियर है बच्चों? मैं मेरिट के लिए लूंगा M=M+1। गाइस पास के लिए क्या लूंगा? P equals P plus P 1. equals P plus plus 1, 1 और फेल के लिए? F equals F plus F 1. plus 1। और बेटा जब आप लोग जब एग्जाम दोगे तो आप सब बच्चों का आएगा डिस्टिंक्शन इक्वल टू डिस्टिंक्शन +1। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, चलो गाइस, तो इनको कैलकुलेट भी करना है और आउटपुट भी करना है फॉर द होल क्लास। बच्चों मैंने एक यहाँ पर पॉइंट मिस करा है, वो है क्या कि राउंड ऑफ टू द, वो राउंड ऑफ वाला पॉइंट का है, ये रहा Average. एवरेज आएगा उस सेकंड पॉइंट। राउंड ऑफ टू द होल नंबर। तो बच्चों उसमें इंटीजर लगाएंगे, है ना? तो ये पॉइंट यस नंबर 2 के अंदर गाइस, पॉइंट नंबर 2 में मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप समझ गए कि हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, और इंटीजर भी लगा सकते हैं, हाँ इंटीजर लगा लो या राउंड ऑफ लगा लो। ठीक है, राउंड लग सकता है या सर हम राउंड ऑफ को कैसे लगाएंगे इस पर? वो मैं बताता हूँ ना। अभी राउंड ऑफ लाइब्रेरी नहीं पढ़ी होगी, या तो आपने लाइब्रेरी रूटीन होती है ना राउंड, बच्चों लाइब्रेरी पढ़ाई थी ना, राउंड और रैंडम। Yes. चलें गाइस, तो चौथा पॉइंट अभी आपने बताया, यू हैव टू कैलकुलेट कितने बच्चे डिस्टिंक्शन है, कितने बच्चे, याद आ गया ना? तो हम बेटा यहाँ पे चौथा करेंगे आउटपुट और कैलकुलेट। 4 चीजें हैं, D=D+1, मेरिट=मेरिट+1, पास=पास+1। सर जी बेटा, और फेल सर ये इनिशियलाइज नहीं करेंगे डी और एम को बेटा मैंने अभी मेरिट्स कोई, और गाइस डिस्टिंक्शन मैंने वगैरह? मैंने अभी कोई कोड तो नहीं लिखा ना, मैं तो सिर्फ अभी आपको ड्राफ्टिंग बना के दे रहा हूँ ना। करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे लिखा हुआ है वो क्वेश्चन सब में बात लिखा है नहीं करेंगे। अभी बाद में बात करूंगा। बेटा आगे आ जाए, ये इस लाइन का क्या मतलब है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? बोलो बच्चों, ये लाइन का क्या मतलब है? यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड टू ऐड कमेंट्स एंड
बच्चों आई एम बैक। और कोई बच्चा जाके देख ले यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग चल रही है मेरी। यस सर चल रही है। अबे दोबारा यस सर चल रही है। चलो। तो बच्चों वो लास्ट लाइन के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि वो लास्ट लाइन का क्या सिलसिला है कि जिसमें उसने बोला है कि आपको कमेंट्स ऐड करने। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ सर रही। स्क्रीन नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब आ गई। नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा बिल्कुल। अब आ गई। सर अब नजर आ गई है। अब हो गई सर। चलो 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 शाबाश। सो गाइस ये लास्ट लाइन का मतलब मुझे बताएं क्योंकि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे। बताइएगा इस लाइन का मतलब क्या है। सर आप सूडो कोड भी यूज comment कर check सकते हैं, कर- प्रोग्राम कोड भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ कमेंट्स भी ऐड करने हैं। क्या बात है। और वो आपको कह रहा है वो ये समझ रहा है आप बिल्कुल जाहिल हो। वो आपको बता रहा है कि अगर आप कमेंट ऐड करोगे तो कमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड या हाउ मतलब हाउ योर कोड वर्क्स। गाइस मुझे बताइएगा लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको बेटा सूडो कोड के अंदर कमेंट करना सिखाया था। और कमेंट कैसे करते हैं हैशटैग से या फॉरवर्ड डबल स्लैश से। फॉरवर्ड डबल स्लैश। और अगर ये पाइथन होगा तो पाइथन में हैशटैग लेकिन आप क्योंकि सूडो लिखेंगे तो आप लोग ठीक है फॉरवर्ड वाले। ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ड्राफ्ट समझ आ गया होगा। और ड्राफ्ट में कोई मसला था नहीं। मैं अभी आपसे दोबारा पूछूंगा एक एक रॉकेट साइंस आपसे पूछूं। चलो। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल आसान बात है। बच्चों मुझे बताओ 1D एरे के लिए कितने फॉर के लूप चलेंगे एक दफ़ा या दो दफ़ा। सर एक एक दफा सर। और 2D एक एरे दफा। 2D एक एरे एक दफा। 2D एरे एक के दफा। एक बार। दो दफा। सर दो दफा। शाबाश 2D एरे के लिए कितने बार। दो दफा। सर क्यों? के लिए दो चाहिए। हाँ कौन बच्चा है जो कह रहा है 2D एरे में दो दफ़ा क्यों कौन है ये बच्चा। सर एक बार रॉस के लिए एक बार कॉलम। नहीं नहीं ये बच्चा कौन है जिसने सवाल किया था। हाँ बेटा कौन था जब पूछ तो ले मुझसे। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ सर मैंने नहीं पूछा ओके ओके। था। मेरा भी यही सवाल है कि क्यों दो दफा क्यों है। तो बेटा फिर सर आपको मेरा भी सवाल है। कितने बच्चे हैं? हाँ एक दफा रॉ एक दफा कॉल। हाँ बेटा वो बच्चे जिनको ये बात नहीं पता कि 2D एरे में दो फॉर के लूप चलते हैं। तो बेटा आप लोग पहले 2D एरे तो पढ़ के आओ। 2D एरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप पर आ। अबे तो 2D एरे पढ़ाऊँ या 15 मार्क्स मैंने नोट में बताया था कि 2D एरे पढ़ा होना चाहिए है। अगर 2D एरे नहीं पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट फिर लंबा हो जाएगा ना। मैं ऐसी ओरली बता देता हूँ डिटेल में पहले 2D एरे के मेरी रिकॉर्डिंग तो देख के आते। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई 2D एरे में ये होता है एक एक जो इंडेक्स है वो रॉ के लिए चलता है। ठीक है लिए और एक इंडेक्स चलेगा कॉलम के लिए। ठीक है। जितने इंडेक्स होंगे उतना लूप चलेगा। अब अगर हम इस 1D एरे की बात करेंगे तो इस 1D एरे में एक ही इंडेक्स है वो है ये जिसको तुम रॉ से सिमिलर कर रहे हो वो एक्चुअल में इंडेक्स है। जब एक इंडेक्स होगा तो कितने फॉर के लूप चलेंगे एक फॉर का लूप। ठीक है। अब 2D एरे के अंदर आओ। 2D एरे में भाई रॉ 1 है और कॉलम 1 है तो ये है 90। रॉ 1 है और कॉलम 2 है तो क्या डेटा आएगा जल्दी बताओ 70। रॉ 1 और कॉलम अगर लेट सपोज सब्जेक्ट नंबर है तो डेटा क्या है बेटा 40। तो रॉ के लिए एक अलग लूप है और कॉलम के लिए नेस्टेड लूप अलग है। ठीक है। तो 2D एरे के अंदर चलो जिन बच्चों ने सवाल किया था उन्हीं से मैं पूछूंगा बताओ 1,1 कोऑर्डिनेट पे क्या डेटा रखा हुआ है। 90। 90। पहले हमेशा रॉ होता है फिर होता है कॉलम। गाइस 1,2 पे कौन सा डेटा रखा हुआ है 70। 1, सब्जेक्ट नंबर पे क्या 40। रखा हुआ है 40। यानी कि एक रॉ के सारे कॉलम्स चलते हैं। ये कैसे चलता है 1,1 1,2 1,3 1,4 और 1,10 या वट जो भी सब्जेक्ट नंबर है। फिर पूरी रॉ कंप्लीट हो जाएगी। फिर रॉ नंबर 2 पे जाएगा। रॉ नंबर 2 पे सारे कॉलम आपस में ऐड होंगे। रॉ 3 पे जाएगा। रॉ 3 के सारे कॉलम आपस में ऐड होंगे। ठीक है। तो गाइस एक रॉ के सारे कॉलम ऐड होंगे बोलो एक रॉ के सारे कॉलम। सारे कॉलम ऐड होंगे। ठीक है। हाँ। तो हर रॉ के सारे कॉलम ऐड होने के लिए रॉ के लिए एक अलग लूप चल रहा होगा और उसी के अंदर एक और लूप चलेगा वो किसका चलेगा कॉलम के लिए। बच्चों मेरा आपसे सवाल है जवाब आना चाहिए। हमने यहाँ पर एक 1D एरे बनाई है नेम की स्टूडेंट नेम की और एक 2D एरे बनाई है स्टूडेंट मार्क्स की। हमने क्यों बनाई सबको एक साथ रख देते दो अलग अलग क्यों बनाई। सर क्वेश्चन में बहुत गिवन है डिफरेंट 1D एरे और में 2D एरे। नंबर की डेटा स्पेसिफाई करना।
आपको ये सर बोलना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके अलावा भी टाइप आपको से नहीं है। सर एक में नेम और एक डेटा में टाइप्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स They हैं। have different data types. दे हैव डिफरेंट डेटा टाइप। और एरे के अंदर दो अलग अलग डेटा की टाइप जब होती है तो हम किसको एक साथ मिक्स प्लेट नहीं बना सकते। एरे स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है बच्चों, चलें जी स्टार्ट करने जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फौरन से और अपने अपने ग्रुप्स पे शेयर कर दें। ये ड्राफ्ट है हमारा, अब हम लोग सवाल को स्टार्ट कर सर रहे हैं। ओनली एडमिन। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं भी शेयर कर दूंगा, मुझे भेज दीजिएगा। चलेगा इस सर अगर अभी ड्राफ्ट किया है तो फिर क्लास कब एंड होएगी? तो अभी शुरू होगी, अभी आधा एक घंटा और लगेगा इर्तिजा। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब पे। चलो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सवाल को। ठीक है ना, इस सवाल में एक और चीज लिखी हुई है, यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द डेटा इनटू द एरे। क्या मतलब है बच्चों इसमें? सर यार Initialize नहीं करना। उसको initialize नहीं करना, वो ऑलरेडी हो गई है। हाँ मतलब डिक्लेरेशन नहीं करनी। हाँ, डिक्लेरेशन नहीं करनी है और कुछ भी डेटा इनिशियलाइज वगैरह पहली दफा पुट नहीं करना है एरे के अंदर। वो वेरिएबल जो उसने दिए ना, मैं हमेशा इसको ऐसे बताता हूँ बच्चों को, वो वेरिएबल जो उसने आपको डिफाइन कर दिए हैं उसको इनिशियलाइज या डिक्लेयर नहीं करना। लेकिन सर वो तो लगता है इनपुट तो नहीं करना। इनपुट तो करना है ना। वो वेरिएबल जो तुम यूज करने जा रहे हो, सुन लो दोबारा, वो वेरिएबल जो तुम यूज करोगे आगे जाके, जो तुम खुद से बना रहे हो जैसे रॉ और कॉलम, इनको डिक्लेयर भी करोगे और इनको डिफाइन भी करोगे। क्या बोला बच्चों मैंने? वो वेरिएबल जो एग्जामिनर ने डिफाइन कर दिया उनको डिक्लेयर नहीं करना है, बट वो वेरिएबल जो आप खुद से काम करने जा रहे हो उनको डिफाइन भी करना है, उनको डिक्लेयर भी करना है। डिक्लेयर भी करना है। सही है। तो गाइज इसकी 3 स्लाइडें होंगी आपके पास, इजी करके देखें, समझ आ जाएगा आपको। बहुत आसान सवाल है बच्चों, यहाँ पे हेलो देखिए। हेलो हेलो। ये कौन झाइल है? चलें बच्चों, अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना, मुझे आप लोग पहले अपने हिसाब से बता दें कि मैं इस स्क्रीन पे लिखूं जैसे, मतलब इस फॉर्म में लिखूं या इस पेपर की फॉर्म में ऊपर से लेके नीचे तक जाते रहूं? पेपर। पेपर फॉर्म। पेपर फॉर्म में। Paper form. ओके ओके पेपर फॉर्म। ओके ओके। तो गाइस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट कि हमें ना डिफाइन करना है बच्चों, क्या मैं एरे को डिक्लेयर करूं या नहीं करूं? नो सर। नो सर सर। करें सर सर। जैसे आपने सर खुद करी करें। उसको सर declare वो कर आपने खुद बनानी पड़ेगी। वो हाँ टोटल मार्क और एवरेज मार्क की। वो तो मुझे पता है। अब जरा सुनना बच्चों, ये ड्राफ्ट हमने कर लिया। अब एक कहानी सुन लो मेरी। अब मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इस एरे के अंदर, इस 1D एरे और 2D एरे में जो टोटल होगा वो टोटल को कहाँ स्टोर करूँ, वेरिएबल में या एक और एरे बना लूँ? एक और एरे वेरिएबल बना में। लो। एक और एरे एक बना और ली। एरे बना लो। एक और एक है और रे। एरे की जरूरत पड़ेगी। बच्चों एक और एरे बना ली मैंने। ठीक है। सर ये जो हम एक और एरे क्यों बना रहे हैं? हम वेरिएबल में क्यों नहीं स्टोर कर सकते? मैं बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि आकिब का जो मल्टीपल। टोटल होगा, बता रहा हूँ बेटा, अच्छा सवाल है। आकिब का जो टोटल होगा या पहले बच्चे का जो टोटल होगा वो अगर वेरिएबल में होगा, ठीक है ना, और जब मैं सेकंड रॉ के अंदर आऊंगा तो अली के अंदर भी वही टोटल ऐड हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, मिक्सिंग हो जाएगी ना, है ना। तो मैं एक यस टोटल सर को सर। मतलब पहले इंडेक्स के टोटल में स्टोर कर दूंगा, वो यहाँ परमानेंट टेम्परेरी स्टोर हो गया। अब मैं उस टोटल को दोबारा जीरो करके अली के टोटल को ऐड करूंगा, उसको उसी टोटल एरे के अंदर दोबारा स्टोर कर दूंगा। फिर मैं थर्ड बच्चे का टोटल निकालूंगा, उसको यहाँ पे पुट करता जाऊंगा, और आखिर में हर बच्चे के इंडेक्स पे उसका टोटल स्टोर होगा। बोलो सर समझ हम आ गया? टोटल वेरिएबल में रख के सेकंड रो के अंदर आके इनिशियलाइज जीरो कर दें उसको। हाँ, लेकिन पहले वाले बच्चे का तो लॉस हो जाएगा ना, तो उसको लॉस नहीं होने दूंगा, एरे में डाल दूंगा। आया, समझ आया जी सर। बच्चों, सबको समझ आ गया? यस। यस सर। सही सर है। दोबारा बता देना। दोबारा बता दूं? बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ लड़के, जो आप इसका टोटल निकालोगे उस टोटल को लॉस कर दोगे जब तुम अगले बच्चे पे आ जाओगे, जीरो कर दोगे। तो उसको लॉस करने के बजाय एक टोटल एरे के अंदर डाल दो ना। सर अगर हम आउटपुट करा दें पहले इसको। बेटा कैसे, साथ साथ थोड़ी आउटपुट कराना है, आखिर में होगा ना। मैं साथ साथ कराते भी जाऊंगा, बाद में भी तो रीयूज करना होगा ना एवरेज के लिए, जी सर। है ना। बच्चों फिर एवरेज कैसे निकालूंगा? तो हर बच्चे का टोटल नाम की एक एरे बनाऊंगा और उसके इंडेक्स में रखता जाऊंगा कि भाई 1 में, और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2 में, और लास्ट में गाइस यहाँ पर क्लास साइज के जो भी डेटा होगा यहाँ आएगा। बच्चों बताओ, आकिब का जो टोटल तुम कैलकुलेट करोगे उसको एक एरे के अंदर रखोगे। बच्चों इस एरे का नाम क्या रखूं, टोटल मार्क या टोटल? बताओ क्या रखें? टोटल मार्क। टोटल टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स। मार्क। सही। तो भाई यहाँ पर इसका नाम था सब्जेक्ट नंबर, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। बच्चों इस एरे का नाम रखवाओ जल्दी से, आपने एरे का नाम रखवाया टोटल
मार्क। Total marks. मार्क्स। ठीक है, इसका आकिब का मार्क्स इधर आएंगे, अली के मार्क्स इधर आएंगे और आमिर के मार्क्स इधर आएंगे। बच्चों टोटल मार्क्स के अलावा एक और एरे बनानी पड़ेगी हमें। कौन सी? सोचो सोचो सोचो। एवरेज। एवरेज मार्क्स। Average वाली। एवरेज। क्या हर बच्चों का एवरेज भी तो निकालना है ना यार, है ना? तो Yes. भाई मैं यहाँ पर उसी इंडेक्स के सामने, बच्चों इंडेक्सेस सेम होंगे अलग होंगे? सर अगर एक सर 2D सेम होंगे। इंडेक्स सेम इंडेक्सेस होंगे। सर सेम होंगे, क्लास साइज होंगे। Same होंगे। मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आप लोग सेम क्यों करवा रहे हैं बेटा? बोलो, आप सेम इंडेक्सेस क्यों करा रहे हो? तो आप बोलोगे क्योंकि सर सारे सर इंडेक्सेस रोज में, हाँ रॉज एक ही चलती रहेंगी, एक ही फॉर के लूप के अंदर। जब मैं इनको टोटल करूंगा, टोटल करके टोटल मार्क्स में रखूंगा एक 1D एरे में, और इसी तरीके से एवरेज मार्क के अंदर एवरेज रख दूंगा। ठीक है ना बच्चों? तो हमने टोटल मार्क्स के अंदर टोटल रखा और एवरेज मार्क के अंदर उस बच्चे का हम क्या स्टोर करेंगे बेटा? एवरेज। सर अगर एक 2D एरे बना दे और टोटल और एवरेज दोनों उसमें कर सकते हैं, डेटा की टाइप चेंज हो जाएगी, बस इस वजह से नहीं कर रहे। और 2D एरे बनाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। गाइस एक और काम भी हो सकता है, अगर डेटा की टाइप सेम होगी ना, अगर डेटा की टाइप सेम होगी, जो कि मुश्किल है कि हो, क्यों? क्योंकि टोटल मार्क्स इंटीजर होगा और एवरेज मार्क क्या होगा? रियल फ्लोटनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता हाँ, अगर तुम बेटा सिमिलर रखते हो, वैसे होगा नहीं क्योंकि आपको जब यहाँ पे इंटीजर दिख रहे हैं तो इंटीजर ही होगा ना भाई। तो टोटल मार्क क्या होगा? इंटीजर। और एवरेज मार्क क्या होगा? रियल। जब दो डिफरेंट डेटा की टाइप है तो सेम रखूं, 2D एरे बनाऊं या 1D एरे दो बनाऊं? सर 1D है। एरे 2 बनाए। और उसूली तौर पर 1D एरे ही दो बननी चाहिए ताकि बच्चों को इजी समझ आए कि एक के अंदर टोटल है और एक के अंदर क्या है बेटा? एवरेज। एवरेज। ठीक है गाइस, रॉ जो रॉ होंगे उसको हम बोलेंगे आर, और जो कॉलम्स होंगे इसके उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सी। बच्चों अब मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिएगा, कौन सी एरे बनी हुई है और कौन सी एरे मैं खुद बना रहा हूँ? सर वो तो स्टूडेंट total नेम, marks स्टूडेंट and मार्क्स average। बनी हुई सर है। सर स्टूडेंट नेम वाली नेम और पहले से स्टूडेंट बनी हुई है। मार्क्स। एवरेज मार्क्स हम खुद स्टूडेंट बना नेम रहे वाली हैं। और स्टूडेंट मार्क्स टोटल वाली। मार्क्स खुद स्टूडेंट बना नेम रहे हैं, स्टूडेंट मार्क्स एवरेज ऑलरेडी मार्क्स गिवन भी है। आपने खुद बनाई है। सही है। टोटल जो मार्क्स तो मैंने, खुद बना चलो चलो सुन लिया, सुन लिया। स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स की एरे बनी हुई। क्या बात है बेटा, कौन सी दो एरे मुझे बनानी है? स्टूडेंट मार्क्स। टोटल मार्क्स टोटल एंड मार्क्स एवरेज और मार्क्स। एवरेज। एंड एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स। अब देखो मैं आपको यहीं पर ही पूछूंगा, ये दो एरे को मैं डिक्लेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा इसके नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 1 से लेके कहाँ तक बच्चों? कॉलम कितने? क्लास क्लास साइज साइज। तक। क्लास क्लास साइज। साइज तक। क्लास साइज सर। क्लास साइज, क्योंकि आखिरी रॉ का नाम क्या है बेटा? क्लास साइज। साइज। बस बस बस, आप लोगों ने यहाँ पर पूरा काम कर लिया, बाकी मैं करवाता हूँ। गाइज अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वेरिएबल को और कांस्टेंट को या एरे को डिफाइन करने जा रहे हैं। सही है? वेरिएबल कांस्टेंट एरे को मिलाकर आप एक नाम कहते थे, और बताओ उस नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वेरिएबल कांस्टेंट एरे को मिलाकर एक नाम कहते हो आप, क्या? बोलो बोलो। आइडेंटिफायर्स। बोलो क्या कहते हो? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर। Identify. गाइस मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट कैसे करते हैं? डबल स्लैश, मैंने कहा मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स नेम डेटा की टाइप। सर आप दोबारा बता देंगे आइडेंटिफायर्स क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट एरे। बोलो क्या? वेरिएबल कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट एरे का एक एक्चुअली नाम होता है, वो होता है आइडेंटिफायर। आसान करके पढ़ा रहा हूँ। आइडेंटिफायर्स आर द वेरिएबल कांस्टेंट और एरे। तो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स नेम, ठीक है, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम्स विद डेटा टाइप। सर हैशटैग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे? बेटा वो पाइथन में करते हैं ना, सूडो के अंदर। ये यूज करो, एग्जामिनर ने कहा है बच्चों को बोलो ये यूज करो। देव उस पर भी मार्क्स देगा, लेकिन यार मार्क्स काट भी सकता है ना, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। चलें, लूज पॉइंट नहीं दे रहे ना हम कुछ भी। तो गाइस आपने दो एरे बनाई हैं जो, अच्छा मुझे बताओ, ये 4 एरे हैं, इस पे बहस हो चुकी है हमारी। 4 एरे में से मैं इन दो को डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये एग्जामिनर ने मना किया है। टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स को करूंगा। बच्चों दोनों के लास्ट में से मैं एस हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और दोनों का नाम रखूंगा टोटल मार्क और एवरेज मार्क, ताकि ना ज़्यादा लंबी नहीं हो भाई। ठीक हो गया? तो भाई मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ बेटा, डिक्लेयर। पहली एरे का नाम है टोटल मार्क। टोटल मार्क। वन से लेके क्लास साइज तक। बच्चों जो टोटल मार्क होंगे उसकी डेटा की टाइप क्या होगी? इंटीजर या रियल? इंटीजर। 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 और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप लिखें एरे ऑफ इंटीजर। इंटीजर।
ठीक हो गया गाइस। अगला आपके पास है क्या? डिक्लेयर। सेकंड Average की नाम mark. बताओ। एवरेज Average। मार्क। एवरेज मार्क कह रहे हैं 1 से लेके क्लास साइज तक। क्लास साइज एरे ऑफ इंटीजर Integer. Array of real. एरे ऑफ Integer. Real. एरे ऑफ इंटीजर Integer. वैसे तो ये राउंड ऑफ भी हो Real. सकता है, लेकिन आप रियल लिख लो, Real. क्योंकि राउंड ऑफ कर देंगे ना हम। ये बच्चे जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सर इसको इंटीजर कर दें, क्योंकि हम राउंड ऑफ कर देंगे। समझ आया नहीं आया बच्चों? हम तो राउंड ऑफ सर करेंगे। जब हम फिर तो हम इंटीजर ऊपर भी डिक्लेयर हम कर रहे हैं बोल रहे हैं ऊपर इंटीजर ही लिखे ना अरे मेरा बेटा ये लिखा हुआ है ना यार, हम करेंगे ना इंटीजर। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। कहाँ लिखा हुआ है वो? ये रहा। Second point पे राउंड ऑफ टू द सर नियरेस्ट। फिर तो टीचर ही लिखना चाहिए। सेकंड पॉइंट integer ही लिखा हुआ है लिखेंगे सेकंड तो सर। फिर से हमें अलग अलग क्या बनाने की जरूरत थी? वन डी एरे सीधा हम एक 2D एरे बना देते। बना लेते, फिर आपको संभालना पड़ता उसको, 2 नेस्टेड लूप लगा के, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अच्छा कोडिंग फिर सही है। कोडिंग करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कर सकते थे, अगर तुम बोलो कर सकते थे, यस। चलो, तो बच्चों अब हम आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग बेटा डिक्लेयर करेंगे। बताओ बेटा, रॉ और कॉलम को डिक्लेयर कर लें हम लोग। 2D अरे में आने वाले हैं ना। करना है। तो रॉ और कॉलम की डेटा की टाइप होगी क्या? इंटीजर। बेटा वो जो अभी आप लोगों ने मुझे कहा था कि डिक्लेयर हाउ मेनी नंबर, सॉरी काउंट हाउ मेनी नंबर आर डिस्टिंक्शन, या हाउ मेनी बच्चों की डिस्टिंक्शन है, ये मार्क्स मेरिट है, उसका वेरिएबल क्या होगा? डी मेरिट M पास F एम F ई इन सब की एफ डेटा की टाइप। इंटीजर teacher. टीचर। सही है ना बच्चों? सर एक यस क्वेश्चन सर। हाँ सर लेकिन ये तो क्वेश्चन सर क्वेश्चन में गिवन था कि उन्होंने ना डेटा की टाइप में ऑलरेडी वो की हुई है इनिशियलाइज, तो आपने रॉस और कॉलम को वापस क्यों वो किया है डेटा की रॉ टाइप? और कॉलम को करना है मुझे, क्योंकि मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। उसने एरे को बोला हुआ है कि एरे वगैरह सब बना हुआ है। ठीक है, जो वेरिएबल मैं खुद से इस्तेमाल करूंगा उनको डिफाइन करूंगा। ये बात अपने कानों में बिठा लो। हर वो चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूंगा, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर को यूज़ करा नहीं करा? सब्जेक्ट नंबर उसने डिफाइन किया हुआ है, समझिएगा। मैंने यहाँ पर क्लास साइज को अज्यूम करा है कि वो ऑलरेडी डिफाइंड है। रॉ और कॉलम ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, वो मैं खुद यूज़ करूंगा। ठीक है, हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो डिफाइंड होगी, जो एग्जामिनर ने पहले यूज़ कर दिया वो डिफाइंड नहीं होगी। बच्चों अब आगे मैं जब इस केस को करूंगा, चलो अब एक मैं कांस्टेंट बना रहा हूँ। अगर आप मुझे मना करोगे तो नहीं बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा लेट सपोज जो भी मेरा टोटल ये एवरेज आएगा, अगर वो बड़ा होगा या बराबर होगा 70 से। ठीक है, अब बच्चों मैं ये 70 रखूं या 70 को किसी एक कांस्टेंट में स्टोर करा दूं? कांस्टेंट में कांस्टेंट में स्टोर करवा दो। कांस्टेंट में स्टोर करवा दें। सही है, तो बाद में फिर उस कांस्टेंट में कांस्टेंट स्टोर को, करा दें। ठीक है, कांस्टेंट में स्टोर करा दें। अब ये बच्चे हैं ग्रुप पे पूछ रहे हैं कि सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी, इनको बता दो कि मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ। तो भाई हम क्या करते हैं, अब हम चीज़ों को बच्चे कांस्टेंट पे स्टोर कराते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू, अब देखो अभी आप लोगों ने बोला ना कांस्टेंट पे स्टोर करा दें, लेकिन जब मैं कराऊंगा तो बच्चे मुझसे 10 दफा ये सवाल पूछेंगे, सर कांस्टेंट में क्यों करा दिया? आप डायरेक्ट इक्वल्स टू लिख देते 70, हम 70 रख देते, वो ज़्यादा आसान नहीं होता? अभी तुम लोग ही कह रहे हो ना कि कांस्टेंट में स्टोर करा दें। अभी तुम्हारे पास से ही बच्चे जो बैठे हुए ना, ये 100 बच्चे, ये बच्चे मुझसे भी बोलेंगे कि सर आप जो है ना वो कांस्टेंट में क्यों करा रहे हैं। देख लेना, अभी पूछेंगे कुछ झाइल। बेटा मुझे बताओ, यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर 70 नहीं होगा, ठीक है, 70 को मैं डिस्टिंक्शन में स्टोर कराऊंगा। ठीक है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट लूंगा, उसके अंदर रखूंगा डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंक्शन में स्टोर करा दूंगा 70। अब 70 के बाद अगला क्या होगा? 55। 55 के लिए एक कांस्टेंट बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा मेरिट डायरेक्ट। ठीक है, फिर मैं अगला होगा 40, तो 40 के लिए एक कांस्टेंट बनाऊंगा, उसका नाम क्या पास। पास। ठीक है, तो बच्चों अब मैं कांस्टेंट बनाने जा रहा हूँ। चलो, कांस्टेंट बनाने को मैं बच्चों कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन, तुम्हारे पास बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये कौन है भाई? क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। चुप हो जाओ, घर की कन्वर्सेशन नहीं सुनो गाइस। कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन, चलो बेटा आप पहला जो कांस्टेंट बनाओगे उसके लिए आप लिखते हो कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये कांस्टेंट वर्ड है।
गाइस कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट का नाम क्या रखें जिसमें 70 स्टोर करेंगे, जल्दी बताओ। डिस्टिंक्शन। छोटा सा रख दें डिस्ट, या पूरा लिख। डिस्टिंक्शन सब पूरा छोटा लिखना है। पूरा लिखते हैं। छोटा लिखते हैं। चलो एग्जामिनर वैसे कहता है कि नाम जितना बड़ा होगा उतना उसको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, फिर आ गए कांस्टेंट। बेटा एक और कांस्टेंट बनाते हो मेरिट के नाम से। सर आपने डी क्यों नहीं यूज किया डिस्टिंक्शन के लिए? बेटा हाँ, अगर डी बेटा इस बात का जवाब दो। कह रहे सर आप डी यूज कर लेते तो एक मसला हो जाता। क्या मसला होता? डी वो पहले से ओवरलैप हो जाता डी ऊपर डी इनिशियलाइज के अंदर किया 70 गया के है काउंट के लिए। क्या बात है, बच्चे फुल चीते चल रहे हैं। 2 मिनट में पहचान गए कि डी का वेरिएबल सर बना चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहे। तो गाइस अच्छा हाँ 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 हाँ, एक बात मैंने नहीं बताई। बेटा जब मैं कांस्टेंट को इनिशियलाइज करता हूँ ना, तो एग्जामिनर ने कहा है कि जब भी कांस्टेंट में वैल्यू डाल रहे हो तो इक्वल टू यूज करो। बोलो कांस्टेंट में जब वैल्यू इंसर्ट करोगे तो बैक एरो नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? इक्वल्स टू। ठीक है, ओनली इक्वल टू जब आएगा इनिशियलाइज करते हुए जब कांस्टेंट है। ठीक है गाइस। तो हाँ सर ग्रेटर देन range of इक्वल टू values 70 दी गई है डालेंगे। क्या हुआ? ऊपर सर ग्रेटर देन आप भी तो आ रहा है। वो तो मैं आगे केस में इस्तेमाल करूंगा ना। मैं आगे 70 यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बेटा? डिस्टिंक्शन। मैं आगे 55 इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू मैरिड। मैं आगे 40 इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बेटा? बोलो बोलो। पास। हाँ, तो बच्चों क्या जरूरी था ये कांस्टेंट बनाना या ऑप्शनल था? ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। ऑप्शनल। अब वो बच्चे अभी ऑप्शनल आएंगे, वो बच्चे आ नहीं रहे अभी। केसरी मैं नहीं करूँ तो पूछो वो कौन है। सर आपने ऐसे कांस्टेंट में क्यों डाला? देखा, सर बताएं वो कौन है? आ गया एक बच्चा। अबे भाई अभी तो सारी बात अच्छा सर एक सवाल। सर सर कांस्टेंट में आपने इसे ऊपर तो डी से डिक्लेयर किया लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्शन लिखा है तो ये भाई गलत वो नहीं दो होगा? अलग अलग हैं, दो अलग और अलग। नंबर ऑफ अच्छा अच्छा सही है डिस्टिंक्शन। सही है सही है सही है। समझ आ गई वो सर आप वेरिएबल? हाँ पूछो। सही इक्वल्स टू यूज करना सही है, बैक एरो ज्यादा बेटर होगा। नहीं इक्वल टू है, मार्क स्कीम में भी देख लेना जब जब कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, तो मार्क स्कीम में भी वो इक्वल टू इस्तेमाल करने। ठीक है, जरूरी है। सर आपने फेल नहीं लिया फेल? क्या कह रहे वो एल्स में लगा देंगे, फेल तो एल्स में हैं? लगा देंगे ना। एल्स में लगाएंगे। गाइस अब रिक्वायरमेंट बताएं, रिक्वायरमेंट क्या है? एल से टोटल मार्क्स ऑफ ईच अवॉइड का स्टूडेंट। बोला था। हम्म। टोटल मार्क्स बताओ का। काउंटिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज। टोटल मार्क्स बताने ईच स्टूडेंट थे। बच्चों मुझे ये बता दो कि डी में क्या है? पहली दफा डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्शन जीरो। जीरो। जीरो जीरो होगी तो तो मैं इसको जीरो करवाऊं या नहीं करवाऊं? करवाए करवाएं करवाएं। कमेंट बताओ क्या लिखूं? इनिशियलाइज ऑल काउंटिंग। है जीरो। हाँ, जीरो। काउंटिंग ये वाली जो ऑल काउंटिंग जो अंग्रेजी होती है तो हम अपनी मर्जी से लिखते हैं ना। चलो यस। गाइस पहली काउंटिंग मेरी कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ। डी। डी डी में क्या रखूं? जीरो। जीरो। जी बेटा अभी बताता हूँ। कांस्टेंट ऐसी दिल कर रहा था तो हमने यूज कर लिया। मैंने बोला था ना अभी ये पूरी क्लास में चलता रहेगा। सर मैं कांस्टेंट इस्तेमाल नहीं करूँ तो? मैं जब ये सवाल कराता हूँ बच्चे यही सवाल लेके लटक जाते हैं। बेटा तो मैरिड, करवाए ना सर। बेटा मैरिड में आ गया। वैसे आप ना करवाते, डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। कुछ भी नहीं होगा, आना चाहिए आपको। बेटा पास हो गया, फिर आ गया फेल। बेटा फेल के अंदर पहली दफा क्या हो गया? जीरो। 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 चलो सर आपने ये रोज और कॉलम को इनिशियलाइज नहीं किया है सर। वो फॉर के लूप में होगा। ठीक है, जी सर। वो तो सर एवरेज निकालते वक्त करेंगे ना। हम्म। सर हमने कांस्टेंट में फेल की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? बताओ बच्चों इसको। एल्स में लिखेंगे वो। एल्स में लिखेंगे वो। एल्स में लिखेंगे आखिरी में। एल्स में लिखेंगे। एल्स का पार्ट आखिरी वाले होता पर है। एल्स में फेल। एल्स। बस एल्स। अब समझ एल्स। अब समझ आ रहा है क्यों मैं
सारे अनम्यूट, चलो दफा हो जाओ, अब नहीं करना बच्चों। अब क्या करना है, अब ये है कि ना मुझे टोटल को करना है 0। हाँ, लेकिन टोटल को आकिब का टोटल जो स्टोर है वो स्टोर है बेटा टोटल मार्क के अंदर। अब टोटल मार्क का पहला इंडेक्स 0 करना है, टोटल मार्क का दूसरा इंडेक्स 0 करना है, टोटल मार्क का तीसरा इंडेक्स 0 करना है, टोटल मार्क के सारे इंडेक्सेस को पहली दफा 0 करना है। तो बच्चों जब एरे के सारे इंडेक्सेस को 0 करना होता है तो मैं 1 बाय 1 उसका इंडेक्स लिखूं या फॉर का लूप चला दूं? बताओ रईत, अब्दुल्ला, आसिम। एरे के अंदर लूप चलेगा? सर आप लूप चलाएंगे? लूप क्यों चलाऊंगा बच्चों? चलाएं। बोलो, लूप क्यों चलाऊंगा? क्योंकि पहला इंडेक्स में, हाँ, पहली रॉ के अंदर 0 चले जाएगा, दूसरी रॉ के अंदर 0 चले जाएगा, तीसरी रॉ के अंदर 0 चले जाएगा, चौथी रॉ में 0 चले जाएगा। तो बच्चों जब भी एरे में, आपको पता है ना टोटलिंग का पहला एलिमेंट 0 होता है। गाइस आप लोग अनम्यूट है, अगर आपको अनम्यूट करना है तो कर लें, ठीक है। ये सर 0 होता है। हाँ, सारे एलिमेंट 0 0 होने चाहिए ना। उसकी वजह ये है कि जी आकिब का सर। पहला इंडेक्स 0 होना चाहिए, दूसरा इंडेक्स अली का। तो बच्चों एरे के अंदर अगर तुम्हें 0 को इनिशियलाइज करना है तो फॉर का लूप लगाएं या नहीं लगाएं? सर फॉर का लूप लूप लगाएंगे लगाएंगे सर। और फॉर का लूप रॉ कहाँ से कहाँ तक होगा? रॉ 1 से लेके क्लास साइज क्लास तक साइज 1 क्लास to 1 टू class क्लास साइज। लेके क्लास साइज तक। आइए बच्चों यही काम करवाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा, जूम इन कर रहा हूँ। गाइस सारे बच्चे कमेंट बताओ क्या लिखूंगा? इनिशियलाइज ऑल काउंटिंग वेरी मार्क्स टू 0, सही है? नाइस टोटल मार्क्स एरे टू 0। इनिशियलाइज, सर असली कोडिंग कब शुरू होने वाली है? अभी तक इनिशियलाइज ही करी जा रहे हैं हम। अच्छा मैंने बोला पता नहीं असली नकली कर रहा है। इनिशियलाइज ऑल टोटल मार्क्स, एरे टू 0। सर एवरेज मार्क्स को क्यों नहीं करते? करूंगा, अभी दिखाता हूँ बच्चों। एवरेज मार्क की तो ये जरूरत, इनिशियलाइजिंग करना ऑप्शनल होती है कि जरूरी नो नो होती है नो, जरूरी एरेज है में? बेटा। बेटा जब भी आप टोटलिंग करते हो तो वो जरूरी है ना टोटल के, क्योंकि पहली दफा टोटल क्या होगा? 0 ना। सर मार्क्स के अंदर ऐसे नहीं है। सर तो फॉर का लूप लगाने से होगा क्या? बताता हूँ बेटा। बेटा आपका नाम क्या है जिसने सवाल अब करा? आप अब आप बेटा कुछ तो पढ़ ले, प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट 15 मार्क में कूद गया तू। अब आप बेटा, तुझे अभी तक यही नहीं पता है कि फॉर के, क्लास का जीनियस बच्चा। बेटा फॉर के लूप से ही तो हम एरे के अंदर डेटा स्टोर करेंगे। आप मुझे मैसेज करना क्लास के बाद, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, वो रिकॉर्डिंग देखना 1D एरे और 2D एरे की, ठीक है? ओके। गाइस अब फॉर का सर लूप मेरी तो लगाना आप होता है। बेइज्जती कर दी थी। गाइस मैंने कहा फॉर का लूप लगाए ना, लगाना है, और उस फॉर के लूप में वो हर इंडेक्स पे जाके डेटा पुट करेगा, ठीक है? अगर फॉर का लूप नहीं लगाऊंगा तो एक ही इंडेक्स पे डेटा जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। तो भाई हमने कहा फॉर, बच्चों एक वेरिएबल है, मुझे बताओ रॉ के लिए आर लूंगा या सी लूंगा? और आर सर आर लेंगे। आर स्टार्ट होगा 1 से लेके कहाँ तक? क्लास साइज। क्लास क्लास साइज साइज तक। बच्चों इसको खत्म कराने के लिए नीचे क्या आता है? नेक्स्ट, बोलो नेक्स्ट, सी या आर? आर। गाइस अब आपको सर ये आर क्यों लिए? रॉ। रॉ है ना? भाई सही है सही। ये रॉ है ना यार, रॉ में डेटा जा रहे हैं ना बेटा, ठीक है? चलो बच्चों एरे का नाम क्या रखा तुमने, जल्दी बताओ, जिस एरे में डेटा टोटल जा, मार्क। टोटल टोटल मार्क्स। मार्क। मार्क टोटल मार्क्स। एस हटा दिया था मैंने, मार्क कर दिया था। टोटल मार्क में गाइस आर 1 रखूंगा आर तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि आर रखेंगे टोटल मार्क्स में गलत क्यों होगा? 1 पे गलत क्यों होगा? क्योंकि सर सर आर से क्योंकि हर बार इनिशियलाइज 1 पे जाएगी वैल्यू। हर बार सिर्फ 1 1 इंडेक्स पे जाएगी, चली आगे नहीं जाएगी, तो चलेगा। तो पहले 1 पे जाए, फिर 2 पे जाए, फिर 3 पे जाए, और लास्ट इस पे जाए। बच्चों इनके लिए आप लोग आर रखेंगे। आर, आर आर इज द क्लास इंडेक्स। साइज तक जाएंगे। कोई अगर आपसे पूछे आर क्या है आर तो क्या रखेंगे तो बोलोगे? सब पे जाएगी। क्या बात है, आर रोज है क्या बच्चों? रो रो। रोज रो, रॉस। इंडेक्स वेरिएबल। काउंटिंग कर रहा है। फजूल बकवास करी, मैं बता रहा हूँ, क्लास एंड करूंगा, मेरे से बकवास नहीं करना। चलो सर 0 से इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज होगा 0 से। ऐसा तू बहुत बन रहा है ना, मेरे पास सब आ रहा है, तू भी आवाजें निकाल रहा था है? सर मैं अभी आया हूँ क्लास में, लास्ट में लीव हो गई थी। हाँ तो बच्चों मैंने कहा कि भाई रॉ में फर्स्ट टाइम क्या रख देंगे बेटा? 0, ठीक है ना? सब बच्चों को समझ आ गया कि जब पहली दफा टोटलिंग या काउंटिंग करते हैं तो ये हो जाता है क्या बेटा? 0।
चलो, अभी तक अगर आप समीर की बात बोलें तो सर मेन सवाल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक डिक्लेरेशन कर रहे हैं। चलो भाई समीर, अब हम टोटलिंग करने जा रहे हैं ईच स्टूडेंट की। समीर बेटा जल्दी से बताओ, जब मैं टोटलिंग करूंगा बच्चों के मार्क्स को तो बेटा टोटल के लिए फॉर का लूप चलाऊंगा एक दफा या दो दफा? दो दफा। सर एक दो दफा। दो दफा चलेगा, है ना? समीर कितनी बार दफा। चलेगा बेटा? दो दफा। दो दफा। प्रोग्रामिंग फॉर टोटलिंग करने जा रहा हूँ अब, हाँ इधर चेक करिएगा बच्चों। गाइस प्रोग्रामिंग फॉर टोटलिंग करने जा रहा हूँ, अगले पेज से कर लेता हूँ, है ना? सर आपने एवरेज मार्क को क्यों नहीं 0 से इनिशियलाइज किया? क्योंकि एवरेज के अंदर मैं टोटल को ही यूज करूंगा ना, एवरेज मार्क को ओके सर। करना नहीं है, इस टोटल को ही मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। लेकिन टोटल में आकिब ठीक। का पहली दफा टोटल जीरो कंसीडर होगा, अली का पहली दफा जीरो जीरो कंसीडर होगा, ठीक है ना? ओके सर। इसलिए तो बच्चों अब मैं इसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है? इसी का पेज दे देता हूँ, मैंने इसी का पेज दे दिया है। चलो आइए बच्चों, प्रोग्रामिंग फॉर टोटल करने जा रहे हैं नाउ। एक्चुअली रिक्वायरमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग फॉर टोटल। ये कौन साहिल समंदर पे क्लास ले रहा है? सर ये है कौन? किसी के पीछे पानी है। हसन है सर, हसन है। हसन बेटा, सर चलो वो हसन। चलो तैर रहा है पानी में। चलो बच्चों, अब आपसे हमें यहाँ पर बोलना है प्रोग्रामिंग फॉर टोटलिंग, यानी कि टोटलिंग करनी है हमें यहाँ। तो जब मैं टोटलिंग करूंगा तो बच्चों रॉ कितनी होंगी जरा बताओ, फॉर रॉ 1 से क्लास साइज। 1 टू क्लास साइज। 1 से क्लास साइज तक होंगी सर। क्लास साइज। चलो ठीक है बेटा, 1 से लेके क्लास साइज। क्लास और साइज। इसके अंदर हमारा एक और वो चलेगा, वो क्या होगा? कॉलम और कॉलम फॉर कॉलम सी का 1 टू 1 टू सब्जेक्ट नंबर। स्टूडेंट 1 टू सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट नंबर। 1 टू 1 टू, सब्जेक्ट नंबर। सब बच्चे एग्री करते हैं 1 टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंबर। नंबर। सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट नंबर। सब्जेक्ट नंबर। 1 टू सब्जेक्ट नंबर, ठीक है बेटा। एक मिनट रुक जाएगा। अच्छा, फॉर कॉलम इंडेंटेशन थोड़ी अंदर करेंगे ना, कोई बच्चे बताएंगे यस। जी सर। अंदर करेंगे? यस सर। सर अलग सर क्लास कब खत्म होगी? बेटा अभी तो चलेगी आधे घंटे और ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना यूट्यूब से, ठीक है? चलो, तो भाई हमने कहा अंदर वाली इंडेंटेशन हो जाएगी बेटा, और वो जो इंडेंटेशन होगी वो अंदर होगी, ठीक है? सर ये आपने आई लगाया है या 1? मैंने आई कहाँ लगाया बेटा? वन वो वन 1 है। It सर 1 isn't, की बात it's कर not रहे an हैं। I. It's a 1. इट्स 1। शोक है बच्चे। क्या हुआ? चलें, तो आगे बताइएगा बच्चों, एक मिनट रुकें।
चलें चलें चलें। हाँ हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बच्चों, हाँ हाँ सही है। गाइस मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। सर आ रही है। यस आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। यस सर आ रही है आपकी आवाज। यस सर, ये आपकी बात आ रही है। आ रही है, आ यस रही सर आ रही है सर, आपकी Yes, आवाज sir, आ आ रही रही है। ओके। चलें गाइस, अब हम लोग टोटलिंग करने जा रहे हैं बेटा। जब हम टोटलिंग करेंगे तो अब हम आपसे पूछेंगे कि इस टोटलिंग के अंदर करना क्या है। तो बच्चों जब आप टोटलिंग करोगे तो भाई आपने कहा कि सर रॉ इतने और कॉलम इतने, ठीक हो गया। बच्चों रॉ और कॉलम के अंदर मुझे बताओ वो एरे का नाम क्या है जिसमें टोटल करना है? स्टूडेंट मार्क। टोटल मार्क। ये देखो बच्चों, टोटल मार्क। टोटल मार्क्स आर। और बेटा आपकी जो आर रॉ चल रही है वो क्या है? आर। तो आर आर टोटल मार्क आर प्लस स्टूडेंट मार्क टोटल टोटल मार्क। इक्वल्स टू टोटल, दोबारा यही एरे का नाम आएगा ना, टी इक्वल्स टू टी प्लस एन यस होता है सर। ना बच्चों? जी सर। यस यस सर। जी सर। स्टूडेंट हाँ मार्क। सर बार बार टोटल मार्क्स से अच्छा हम ऊपर इसको कोई नाम दे देते। बेटा एग्जामिनर ने कहा है कि जितना बड़ा नाम होगा उतना उसको सूटेबल रखता है, ठीक है ना। और ये एरे तो बनेगी। जैसे टोटल मार्क बैक एरो टीएम कर देते तो हमारा, आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था। हाँ सही है, लेकिन ये इतना बड़ा नाम नहीं है, ठीक है। सर इट्स easier to read when it's longer. हाँ तो गाइस यहाँ पर मुझे बताओ सारा का सारा डेटा कहाँ पर है? 1D एरे स्टूडेंट में? मार्क। मैं टू कह डी रहा हूँ एरे में। 2D एरे में। गाइस इस 2D एरे का यस नाम सर। क्या है? स्टूडेंट मार्क। स्टूडेंट स्टूडेंट मार्क। मार्क। स्टूडेंट स्टूडेंट मार्क्स, मार्क। रॉ और स्टूडेंट मार्क्स। रॉ और कॉलम। सर आप सबको कॉलम। म्यूट कर दें, आवाज बहुत मुश्किल हो रहा है समझना। ओके बच्चों मैं म्यूट कर देता हूँ, एक दो बच्चों का अनम्यूट। नहीं 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 सर। नहीं सर, सर हम ऐसा नहीं बीच में करेगा। क्वेश्चंस कैसे नहीं सर, करेंगे सबको आपसे? कर दे म्यूट सर, कर दे। एक्चुअली चलो फिर नहीं नो सर। नो मैन। नहीं ओके सर नहीं करे। फिर सारे ऐसा ही बच्चे कर दे जवाब सबको देते, म्यूट। 4-5 बच्चे जवाब देते, ठीक है। सही, बाकी सर जिस, अब्दुल्ला आसिम वन ऑफ देम। हाँ जो जो शोर करेगा उसको मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है। जिसका जिसके बैकग्राउंड वारियो वो कर देंगे। तो गाइस हमने कहा कि ये जो डेटा है, ये डेटा एक्चुअल में 2D एरे के अंदर स्टोर हो रहा होगा। और 2D एरे का नाम है स्टूडेंट, बोलो स्टूडेंट। मार्क। स्टूडेंट मार्क्स आर। स्टूडेंट मार्क्स। और स्टूडेंट आर मार्क्स। कॉमा सी, सी। आर कॉमा सी। सर एस डालेंगे मार्क्स? एस तो हटा दिया था। एस बेटा नहीं, ये तो मैंने अपनी एरे में से हटाया था ना, ये तो उनकी एरे, मतलब ये तो एग्जामिनर की एरे बेटा। इधर देखो, एग्जामिनर की एरे है, स्टूडेंट मार्क्स कहाँ है ये देखो। नहीं उसकी एरे में भी नहीं एग्जामिनर लगा की हुआ, नहीं है। ओहो उनकी भी नहीं लगा हुआ, तो गाइस ये आपको नहीं करना, ठीक है। तो सर फिर हम अपनी में लगाएंगे क्या? मैंने अपनी में भी नहीं लगाया और उन्होंने भी नहीं लगाया, एक CI वालों ने भी नहीं लगाया। स्टूडेंट मार्क रॉ कॉमा कॉलम, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ पहली दफा जब ये चलेगा तो ये डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? 1,1 में। फिर सेकंड टाइम डेटा 1 पे। स्टोर होगा बेटा 1, 1,2। 2 में। फिर थर्ड 2 टाइम पे। कहाँ स्टोर होगा? 1, 3 में। 4। 3 में। फिर 1,4 में। फिर 1,5 में। फिर 1,6 में, 6 में। ठीक है ना बच्चों। तो डेटा टोटल वन। मार्क्स के अंदर जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। 1 बाय 1 चलता रहेगा और आपको पता है 1,1, 1,2, 1,3। बच्चों अब मैं क्या करूँगा? क्लास साइज। हाँ बच्चों मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक रॉ के सारे कॉलम को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलम वाला जो लूप है ना वो खत्म कराता हूँ। तो मैं यहाँ पे खत्म कराऊंगा नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या करूंगा सी। तो बच्चों होगा क्या, एक रॉ के केस सारे ऑफ लगा कॉलम, दी। हाँ नहीं अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे हुआ क्या, एक रॉ के सारे कॉलम हो गए, हाँ है ना। यस सर। यस सर। यस यस सर सर। कंप्लीट हो गए। कंप्लीट हो। एक रॉ के सारे कॉलम कंप्लीट हो गए, इधर देखो बच्चों। यस सर। यस। बच्चों एक रॉ के सारे कॉलम कंप्लीट हो गए, यस। यस यस। इसकी टोटलिंग होगी किसमें यस स्टोर हो सर। गई बेटा? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क मार्क्स में। में। टोटल मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल 90, 70 और 40 जब इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 30। 150 या 130? सर 200। 150। 200 होगा। 200 200। सर 200 200। होगा। और ये 200 यहाँ पे 200। स्टोर हो गया, हाँ। यस। अब तुमने सारे कॉलम कर दिए हैं बेटा, तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब तुमने इस टोटल मार्क का क्या निकालना है बच्चों? एवरेज। एवरेज और एवरेज को स्टोर कहाँ करना है बेटा? एवरेज मार्क्स।
एवरेज एवरेज मार्क मार्क में तो बच्चों अब एवरेज को होल नंबर करने की टेक्निक जरा सुन लो। राउंड ऑफ भी है, इंटीजर भी है, दोनों लगाऊंगा, आप बताना किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर एवरेज मार्क भी करता हूँ, राउंड ऑफ भी करता हूँ। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा आपको सही लग रहा है। बच्चों अब मैं लूप के बाहर कर रहा हूँ क्योंकि रॉ वही है। बच्चों मुझे बताओ, क्या मैं नेक्स्ट रॉ पे चले जाऊं या अभी उसी रॉ पे रहूं? तो उसी रो पे उसी रो सर पे उसी उसी रॉ रॉ पे पे है। रहेंगे उसी रो पे रहे। हाँ, रॉ क्योंकि पे सर। उसी रॉ का एवरेज निकलने जा रहा है बच्चों। मैं यहाँ कमेंट करता हूँ बच्चों, कमेंट कर रहा हूँ या नहीं करूँ कमेंट? ठीक है, कर लेते हैं। अरे कैलकुलेट कर देता हूँ। कैलकुलेट एवरेज सर मार्क। हम इस तरह के कमेंट से कमेंट्स भी डाल सकते हैं जिस तरह ये कैलकुलेट एवरेज वाला है। कॉमन सेंस कह रही हो, ये कह रही हो ना? जी बेटा, कमेंट भी डाल सकते हैं। बच्चों बताओ, एरे का नाम क्या है? एवरेज मार्क रखा है ना मैंने? यस यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? रॉ। आर बच्चों रॉ हमारी वही चली है इक्वल ना, टू 1। यस चलो अब बताओ बच्चों, राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ का अगर आपको याद हो, राउंड ऑफ कब इस्तेमाल करते हैं? जब राउंड करना हो सर। राउंड ऑफ टू द होल नंबर नेक्स्ट। वैल्यू चाहिए होती है। जरा समझना, राउंड ऑफ इस्तेमाल। नियरेस्ट वन में जब डेटा टाइप फ्लोर जब मेरी होल बात नंबर में चाहिए। मेरी बात सुन। सर अरे चुप हो इंटीजर जाओ। अरे देख जाएगा यही है। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, ये कौन था? ये कौन था? शहरियार था नहीं? क्या सर? यस सर यही था। शहरियार क्या बोले थे तुम? कुछ भी नहीं। मैंने सुन लिया तुमने क्या बोला। क्या बोले थे? नहीं बोला सर। तुम्हारी आवाज मुझे अच्छी तरीके से पता है शहरियार, आपको मैंने रिमूव कर दिया, अब नहीं आना क्लास। बच्चों मैंने कहा कि राउंड ऑफ जो होता है ना, राउंड ऑफ, ठीक है, राउंड ऑफ बेटा अगर लेट सपोज 9.61 है और कॉमा आ गया बेटा 1, तो राउंड ऑफ एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करता है। ठीक है, एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करता है, यानी कि लाइक 9.1 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि राउंड ऑफ तो एक डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करता है ना? तो राउंड ऑफ तो नहीं आएगा यहाँ पे। बोलो आएगा या नहीं आएगा बच्चों? सर नहीं नहीं आएगा नहीं क्योंकि आएगा नहीं हमें आएगा। फुल इंटीजर होल आ नंबर वैल्यू जाएगा। चाहिए। इंटीजर आएगा। बोलो क्या आएगा बेटा? इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। बोलो क्या आएगा बेटा? इंटीजर पार्ट। इंटीजर। बच्चों यहाँ पर आया इंटीजर। अब जरा सुनना, इंटीजर किसका निकालना है बच्चों? टोटल मार्क्स की रॉ का, यही है ना? और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एवरेज में डिवाइड। बोलो बोलो। सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंबर नंबर। सब्जेक्ट नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ये सब्जेक्ट्स। सर सब्जेक्ट इंटीजर नंबर लिखना जरूरी है। जी बेटा, सवाल में लिखा हुआ है ना, यू हैव टू फाइंड द इंटीजर पार्ट, सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों? बोलो। सब्जेक्ट नंबर सही, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंबर। नंबर। कोई बच्चा बताएगा व्हाई इट इज सब्जेक्ट नंबर? क्योंकि आखिरी कॉलम क्या है? सब्जेक्ट नंबर सर। टोटल सब्जेक्ट मार्क्स नंबर सारे मार्क्स का सम है तो इसलिए हम सारे सब्जेक्ट्स का नंबर उसके अंदर से डिवाइड अब करते और सुन लो जी, अब आप और सुन लो गाइस, हैं। जो भी आंसर आएगा ना बेटा, जो भी क्या आएगा, आंसर आएगा ना, इनको डिवाइड करके, एक और ब्रैकेट लगा रहा हूँ, जब आप इनको डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो आप करोगे +0.5। क्या करोगे? +0.5। फाइव अब +0.5 की क्या लॉजिक है? वो ये कि अगर आप में आया, नियरेस्ट हाँ नियरेस्ट टू द होल नंबर है बेटा, अगर आपका आंसर आया 7.3 तो इसमें +0.5 करोगे। अच्छा, इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा मैं बता दूं, इंटीजर पार्ट इसका ले लेगा वो 7। ठीक है, सही है, नियरेस्ट होल नंबर। बच्चों हम क्या करेंगे, आगे वाला होल नंबर कंसीडर करेंगे। अगर 7.6 आया है +0.5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8.1 8.1 8.1। 8.1 का इंटीजर पार्ट निकालो, क्या आएगा? 8 समझ आया? तो मैं उसके आगे वाला कोशिश कर रहा हूँ नियरेस्ट होल नंबर ले लूँ। क्या ले लूँ बेटा? नियरेस्ट होल नंबर। तो आप बोलोगे जब भी एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं इंटीजर यूज करूंगा होल नंबर के लिए, यस। और जिससे भी डिवाइड कर रहे हो प्लस क्या करवा देना बेटा? 0.5। बोलो प्लस क्या करवा देना? सर सर अगर जैसे 8.5 है और वो राउंड ऑफ हो रहा है होल नंबर हाँ 9 में, हाँ, तो तो हम 9 वो 9 लेंगे। जी 9 निकलेगा। सर हम आगे वाला नंबर क्यों लेना चाह रहे हैं? सवाल में लिखा हुआ है ना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर।
आगे वाले आगे अगर हमारी वैल्यू इंटीजर में आ जाए तो उसको अगर हम प्लस 0.5 कर देंगे तो वो तो फिर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्लस 0.5 9 आया, एक मिनट रुक जाओ, 9 आया ऐसा, Wrong. 9.5 हो गया। 9.5 का इंटीजर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट नंबर 10। 9 10 होगा 9 सर। ऐसा नहीं नहीं। 9 भाईजान अब सुन लो, रूल ये होता है अगर 0.5 है तो 0.5 का इंटीजर क्या आएगा, पिछला नंबर, दैट इज 9। अगर इंटीजर है, हाँ ये समझा रहा हूँ, सबर समझा रहा हूँ। अगर 0.5 से पहले तक के नंबर है तो पिछला नंबर आएगा। मैथ्स का रूल है, नहीं मेरा रूल थोड़ी है। क्या हो गया तुम लोगों को लेकिन बेटा? मैथ्स में तो 0.5 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाता है। तो मैं बाद होता है ना जाहिल, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सवाल तो सुन लो जो 0.5 भी हो जाता है। 0.5 0.5 पे भी तो आगे हो जाता है। चाहिए अगर। तो सर 0.5 के बाद हम 0.5 है तो 10 होगा सर। हाँ जी सर। 0.5 भी वो हो जाता है नेक्स्ट नंबर। नहीं वो सर अच्छा जी भाई, सर, ऐसे ही होता है। 9.4 होता तो फिर 9 रहता। भाईजान अगर 9.4 होगा या 9 पॉइंट, हमारे पास ये होता है अगर 9.5 होगा तो इसका निकलेगा 9। जब 9.5 होगा फिर जो है 5 जो है प्लस कर देते हैं 9 में, फिर बन जाता है 10। और जब तो 9.4 होता है फिर प्लस कर भाई देते हैं क्या बोल रहे हो? 9। इसका आंसर आएगा 10। बच्चों ये वाली चीज देख लें स्क्रीन पे। अगर लेट सपोज 9 है, सबसे पहली बात अगर 9 है तो 9 के अंदर अगर इंटीजर पार्ट निकल के 9.3 एक बार लेके दिखाएं। 9 पॉइंट, 3 चलो 9.3 हो गया, प्लस 0.5 कितना हो गया? 9.8 9.8। तो तो 9. सर ये तो 9.3 है, तो सर इसको 9 हमें आ 9 जाएगा। पे नहीं राउंड करना चाहिए, हम इसको 10 पे क्यों राउंड कर सर रहे हम हैं? 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ नहीं कर सकते? नहीं ना, 0 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं करें, उसको छोड़ देना। इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करें। इसके अंदर आप सिर्फ एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप प्लस 0.5 हटा दें। जब आप प्लस 0.5 हटा देंगे तो यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा उसका पिछला नंबर आएगा, फिर अगला नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर ने यही बात बोली है कि भाई आप प्लस 0.5 ही करें। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको इंटीजर करना हो तो आप इंटीजर वाला पार्ट यूज़ करें और जो भी आंसर आ रहा है उसको प्लस 0.5 कर दें। ठीक है, अब इसमें जो मैथ्स की साइंस है वो मैथ्स की साइंस देखो भाई, या मैं आपको क्लास के आखिर में सारे सिनेरियो कराता हूँ, अभी आगे चलता हूँ। सही है, सर अभी आगे सर चलिए। समझ आ गया। सही है, अभी आगे चलते हैं। अभी सर एक सवाल है। हाँ बोलो। सर ये जो एवरेज मार्क है सर ये हम मतलब पहले क्यों नहीं कर रहे नेक्स्ट राउंड से पहले? हाँ बेटा यहाँ पर इधर, तो बेटा होगा क्या, एक एक जी करके सबका एवरेज निकलेगा। मुझे तो सारे टोटल निकालने के बाद एवरेज निकालना है ना। ठीक है सही है। चलो, बच्चों आप अभी मुझे बताओ सर क्या। एक क्वेश्चन है। बोलो। सर लेकिन जो हम लोगों ने एवरेज मार्क्स वाली अरे ली हुई है उसको हम लोगों ने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, तो अगर हम लोग उसका इनपुट लेते हैं वो तो पहले से इंटीजर में आंसर नहीं देगा। नहीं, आपको नंबर तो यहाँ पे मुझे बताना तो है ना फॉर्मूला लगा के। बस मैं यहाँ पर ये कर दूं, अगर पॉइंट में आंसर आ गया फिर, और आ गई पॉइंट में, तो मुझे लाजमी है कि मैं इंटीजर फंक्शन इस्तेमाल करूँ ना। ऐसा नहीं होता, डेटा की टाइप और ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो बच्चों अभी मैं सर रॉ ओके 1 के सर। अंदर हूँ। ऐसा चुप हो जाओ अभी। बेटा मैं रॉ 1 के अंदर हूँ। अब मैं एक ही रॉ के अंदर मुझे मैं कुछ आगे क्या बोलेंगे। करना है। अच्छा बेटा मुझे आगे क्या करना है वो देखो। मैंने टोटल, इधर देखो, आउटपुट करना है। हाँ मैंने टोटल कर लिया, एवरेज कर लिया। अब मुझे क्या करना है बच्चों। आउटपुट। आउटपुट करना है, नेम करना है और टोटल करना है, एवरेज करना सही, है, बेस अभी करना मुझे अगली रॉ पे मूव करना है या एक ही रॉ पे रहूं? अभी रॉ वही रहूं या रॉ सर चेंज उसी रो पे उसी रहे रो आप। पे रहेंगे। उसी रो इसी है। रॉ उसी पे, रो पे आप इसी रॉ रहेंगे पे, सर। अगली रॉ पे थोड़ी सर जाना। हमने नाम आउटपुट किया। कुछ भी नहीं करा ना, अभी मुझे आउटपुट करना है। मैंने सिर्फ 1 कर लिया और 2 कर लिया। आउटपुट कुछ भी नहीं करा, अभी सिर्फ कैलकुलेट करा है। अब बच्चों आउटपुट करेंगे नेम, टोटल, एवरेज और ग्रेड। बच्चों रॉ वही रहेगी हमारी, है ना। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं आउटपुट नेम, टोटल, एवरेज और बेटा सर और। इसकी तो ग्रेड। आज तक वो मिल जाएगी ना वो रिकॉर्डिंग। जी समीर बेटा, नेम, ग्रेड। टोटल और एवरेज। बच्चों ग्रेड भी करना है, ग्रेड को मैं आगे यस करूंगा। सर। ग्रेड भी करना है। हाँ, अभी ग्रेड यस को नहीं ग्रेड करना, बाद में। ग्रेड बाद में। तो बच्चों अब मैं करने जा रहा हूँ आउटपुट। अब एक मैसेज करते हैं बेटा, वो मैसेज मैसेज के साथ करेंगे। कोई बच्चा बताएगा नेम Here किसमें स्टोर है? and The name of the student is, comma, नहीं, नेम student स्टोर name, किसमें? एरे का नाम स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम नेम ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स। student name, स्टूडेंट नेम के और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा?
आर। गाइस अब हम लोग बच्चों के मार्क्स आउटपुट कर रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा टोटल मार्क्स किसमें स्टोर है बेटा? combined टोटल मार्क्स और टोटल मार्क्स टोटल मार्क नाम मार्क में की ही array, तो है ना टोटल मार्क्स जो जो हमने हमने ऊपर एरे बनाई कैलकुलेट थी। करी। हाँ, टोटल मार्क, और टोटल मार्क का स्क्वायर ब्रैकेट आर आर। और तो यहाँ पर एक और आ जाए, एवरेज मार्क को आउटपुट करें ना। एवरेज मार्क कौन सी रो के अंदर स्टोर है? इसी रो में स्टोर है और ये हमें है कि उसमें एरे का एवरेज मार्क आर। एवरेज मार्क में ना जो एवरेज हमने बनाई थी। हाँ, तो आप बोलोगे ना एवरेज मार्क आर। average mark R एवरेज मार्क आर। ठीक हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ कि जब तुमने सब चीज़ों को करवा दिया है तो यहाँ पर एक अच्छा सा कोई मैसेज बता दो। बताओ स्टूडेंट नेम के लिए क्या बोलूँ? नेम ऑफ स्टूडेंट। द स्टूडेंट नेम इज सही है, मैंने बोल दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या बोलूँगा? कंबाइंड total टोटल, marks of द टोटल मार्क्स आर कंबाइंड टोटल। कंबाइंड टोटल मार्क्स आर mark of student बच्चों यहाँ पे क्या बोलूँगा? एवरेज ऑफ ईच द एवरेज स्टूडेंट। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर हाँ, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना? चलो ठीक हो गया बच्चों, ये टेक्स्ट है, वहां पर वो आ गई एरे। बच्चों अब मुझे बताओ, क्या मैं रॉ चेंज करूं या अभी भी मुझे ग्रेड अवॉर्डेड को प्रिंट करना है? ग्रेड अवॉर्डेड को प्रिंट करना है। रो वही रखें। रॉ सर चेंज रॉ होगी या वही नहीं कहेंगे, होगी? नहीं रॉ लिखेंगे, चेंज होगी आप या चेंज नहीं नहीं होगी? करेंगे, नहीं बच्चों होगी रॉ सर। नंबर, हाँ, यानी कि फॉर का लूप खत्म हो गया बट रॉ नंबर वही चल रही है ना, तो ये इंडेंटेशन आपके हाँ सामने जी बता रहा हूँ कि रॉ चेंज नहीं हुई। गाइस अब मुझे करना है ग्रेड अवॉर्डेड। अब मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ कि भाई अभी इसी रॉ के लिए ग्रेड अवॉर्डेड प्रिंट करना है, तो मैंने कमेंट डाला क्या? ग्रेड अवॉर्ड। अवॉर्डेड। अब ग्रेड को भी अवॉर्ड कर रहा हूँ एंड ग्रेड अवॉर्डेड एंड काउंटिंग करूंगा। सर ये ग्रेड हमने नेम टोटल और एवरेज के साथ क्यों नहीं किया? बेटा क्योंकि अब होगा नहीं ना उसमें, मुझे पूरा अभी देखना, मैं तुम्हारे सब में कोड लिखूंगा तो पूरे से इफ लगेगा ना, अगर नंबर 70 से बड़ा हो, इफ अगर नंबर, लगेगा ना। हाँ इफ लगेगा या केस ऑफ सही है। लगेगा, counting loop लगे काउंटिंग लूप लगेगा। केस ऑफ केस लगा ऑफ सकते हैं लगेगा ना। हाँ सर केस ऑफ केस लगा, ऑफ लगेगा। ज्यादा बेस्ट से सिंप्लीफाई करना है, केस ऑफ लगाना है। बच्चों मुझे एक बात केस आपने ऑफ से कर बताई देना नहीं गाइस, अगर मैं बच्चे को ग्रेड दूंगा तो ग्रेड टोटल मार्क देखते हुए दूं या टोटल मार्क का एवरेज देखते हुए दूं? एवरेज एवरेज देखते हुए एवरेज देंगे। तो एवरेज मैं एवरेज। लिखा हुआ है। सर टोटल एवरेज मार्क्स एवरेज का ये एवरेज। सर सवाल में टोटल लिखा हुआ म्यूजिक का देंगे ना। मैं तो टोटल मार्क का एवरेज देखते हुए रखते हैं ना। तुम्हारा अगर सीआई के अंदर है। टोटल, यहाँ पर बच्चों कंबाइंड का देना है, कंबाइंड को ग्रेड, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का नहीं देना। ठीक है? एवरेज। हाँ तो आप क्या बोलोगे, एवरेज मार्क सवाल में लिखा हुआ है? सवाल में भी लिखा हुआ है भाई, ये कह रहे हैं सवाल में लिखा हुआ है ठीक कि है। एवरेज मार्क। तो गाइस हम हाँ क्या, लिखा हुआ है सर। केस ऑफ, तो बताओ केस ऑफ सारी कंडीशन किस पे लगेगी? अदरवाइज ग्रेड 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 तो है, कंडीशन कौन सी एरे पे लगेगी? एवरेज एवरेज मार्क मार्क। एवरेज मार्क सॉरी सॉरी आर। एवरेज मार्क नाम की एरे पे सारी कंडीशन लग रही है बच्चों, और एवरेज नाम ना रॉ हमारी वही चल रही है बेटा पहली, आर। बोलो, यस है ना? आर। यस यस। हाँ चलो जी सर। गाइस अब इधर देखते हैं, वही मैंने आपको शुरू में भी कहा था, मैंने कांस्टेंट बनाए हुए हैं विच इज ऑप्शनल। तो मैं क्या बोलूंगा? एवरेज मार्क नाम की एरे अगर बड़ी हो या बराबर हो 70 से, बच्चों मैं 70 लिखूं या 70 का कांस्टेंट लिख दूं? डिस्टिंक्शन डी सर कांस्टेंट डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन लिख दें। लिखेंगे अगर सर, आप मैंने, कांस्टेंट लिखेंगे ठीक है, क्योंकि आपने वर्ड्स बताने तो आप कांस्टेंट लिखेंगे। शाबाश। और गाइस फिर मैं जब आप मैसेज प्रिंट करूंगा तो मैसेज क्या होगा ये भी बता दो, सवाल में लिखा हुआ है मैसेज क्या होगा? डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन। बोलो मैसेज क्या होगा? डिस्टिंक्शन और मैं उसी के साथ डी डी प्लस डिस्टिंक्शन 1 कर दूंगा, और मैं उसी के साथ डी इक्वल टू डी प्लस 1 कर दूंगा। कर दूँ। तो बच्चों ये जी जो मैंने लगाई है ना गाइस, ये पूरी एरे, इस पूरी कंडीशन इस एरे पे लग रही है, बोलो हाँ या ना? यस सर। सारी यस कंडीशन यस। हाँ। तो गाइस मैं बोलूंगा अगर ये बड़ी हो, यानी कि एवरेज मार्क का जो भी डेटा है, अगर वो गाइस ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, किसके? 70 लिखूं या 70 का कांस्टेंट लिखूं? सर डिस्टिंक्शन से। 70 सर डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन लिखें सर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन। बच्चों मुझे बता दो डिस्टिंक्शन क्या है? कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट में क्या स्टोर, कांस्टेंट उस कांस्टेंट में 70 स्टोर क्या है? 70। 70 गाइस 70। अगर वो इससे बड़ा हो तो दो काम करने हैं, मैसेज प्रिंट कराना है, आउटपुट व्हाट इज द मैसेज? डिस्टिंक्शन अवॉर्डेड। डिस्टिंक्शन।
डिस्टिंक्शन अवॉर्डेड, ठीक है, या नहीं करवाऊं अवॉर्डेड, एग्जामिनर ने बोला बस ये करा दो। और बच्चों डी के अंदर डी के अंदर डी प्लस वन, शाबाश, डी इक्वल्स टू डी प्लस वन। ये बात सबको समझ आ गई है गाइस। अगली डी कंडीशन को डी प्लस वन। ये एक पॉसिबिलिटी है बच्चों। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है? बड़ा हो या बराबर हो किससे? मेरिट से। 55 55 लिखूं या मैरिड लिखूं? मेरिट। तो गाइस मैरिड है क्या, जल्दी बता दो मुझे। मैरिड इज अ कांस्टेंट जो ऊपर कांस्टेंट, डिपेंड, कांस्टेंट विद अ वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड इट। ठीक है। अब more मैं than 55 और less than 70 हो। हाँ अभी देखो इसको, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपकी एवरेज की वैल्यू अगर 70 से बड़ी है तो गेम यहीं पर ही ख़त्म हो गया। अगर 70 से बड़ी नहीं है और तो 50 से बड़ी हो, 55 से बड़ी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीज़ें चेक हो गई ना भाई। अगर हाँ जी 70 से सर। बड़ी होती तो यहीं पर ही प्रिंट हो जाता। अगर 70 से बड़ी नहीं है तो वो 55 से बड़ी है या नहीं है। 55 के बजाय तुमने क्या ले लिया है? मेरिट। मेरिट। तो अगर 55 है तो आउटपुट कराओ, आउटपुट क्या कराओगे? मेरिट। मेरिट मेरिट। मेरिट। और गाइस m इक्वल्स टू m प्लस m प्लस 1। m+1। मच्छर काट रहे हैं। बच्चों अगला बताओ मेरिट के बजाय एक और बेटा थर्ड पॉसिबिलिटी। अच्छा एक और बात, पास। एक मिनट, Greater than equals to pass. शाबाश। ग्रेटर देन इक्वल्स टू पास। अब और ये नहीं पास, होगा तो अदरवाइज में से पहले बताओ पास में रखा हुआ क्या है? सिर्फ आउट पास में आउट 40 रखा हुआ है। 40. 40 सर 40 रखा हुआ है ना। So less than 40 sir. नो, यहाँ भाई नहीं क्या हो गया? लेस देन 55 है भाई। वो हाँ ठीक है ठीक है. यहाँ पर क्या होगा? पास अवॉर्डेड पास। और डी p इक्वल्स टू p+1। डी P प्लस is equals to P plus 1। अच्छा सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू सर पास p के है बाद p। सर सर p लेके p सर p सर p D, जी बेटा सर D नहीं आएगा। अबे हाँ पी आएगा, वो बच्चे p का लेके। सवाल सुनना था। अबे हाँ सुन ये लिया। सर क्या सर वेरिएबल। क्या कह रहा था वो बच्चा, बोलो। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू पास के बाद हम लेस देन 55 नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा वो सर लेस देन नहीं लिखेंगे। अदरवाइज पे आएगा। अब ये चीज समझा रहा हूँ, मुझे पता है क्या अदरवाइज मसला हुआ है। बेटा आप लोग को मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके जो एवरेज मार्क आए हैं वो आए हैं 80। तो बच्चों बताओ 80 जो है वो बड़ा है 70 से, बोलो हाँ या ना। यस। Yes. तो बेटा कहानी खत्म हो गई। कहानी यहीं खत्म हो गई। आपने आउटपुट कराया डिस्टिंक्शन और डिस्टिंक्शन के अंदर +1 करा, तो क्या मेरिट पे जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। पास पे In जाएगा या case. नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं याद जाएगा। रखो, याद रखो केस ऑफ के अंदर कोई भी एक पॉसिबिलिटी रन होगी, कोई भी एक। अगर ये भी रन नहीं हुई, ये भी रन नहीं हुई, ये भी रन नहीं हुई, तो ऑब्वियस सी बात है आप किसकी बारी आ Otherwise वाली. Otherwise. अदरवाइज की। अदरवाइज अदरवाइज मुझे लगवाएं। सर अगर ये भी रन नहीं हुआ, रुक जाओ, ये भी रन नहीं हुआ, ये भी रन नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे मुझे पता है बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर वो 55 वाली बात का है। आज जो 55 वाली बात दिखाता हूँ इसमें सब होगा। बेटा आप मुझे वैल्यू बताओ जो 40 से बड़ी हो और 55 से छोटी हो। 54 45 45 50 ले रहे हैं सर. 47 47 45 बच्चों 47 49.9 गाइस 47 70 से बड़ा है, बोलो हाँ या ना। नो No नहीं sir. No. नहीं नहीं गाइस 47 55 से No. बड़ा है। नो No. नहीं तो 47 किससे बड़ा है? पास में क्या है? Sir 40 बड़ा है है, सर. बड़ा है सर, बड़ा है। बड़ा है बड़ा है। तो yes बड़ा हो है, जाएगा. तो इसका मतलब आउटपुट हुआ पास और पास के अंदर +1। तो ये सही वर्क कर रहा है, बोलो यस और नो। हाँ जी यस। सर। सही है ना। तो भाई जब डिस्टिंक्शन नहीं होगा तो समझो 70 से कम वाले नंबर आ गए, और अगर 55 नहीं होगा तो उससे भी कम वाले नंबर। रेंजेस बिल्कुल सही चल रही हैं गाइस। नीचे आ गए बेटा। आपसे वो कह रहे हैं अदरवाइज। तो बच्चों अदरवाइज का मतलब होता है बची हुई चीज। तो हमने बोला भाई क्या बचा? तो बच्चों बची हुई अदरवाइज चीज आउटपुट फेल। अदरवाइज आउटपुट फेल। आउटपुट अदरवाइज क्या बच्चों? फेल। आउटपुट आउटपुट फेल। फेल। और और f f इक्वल्स टू f+1। मैं कह रहा हूँ f+1 तो गाइस ये केस ऑफ को भी एंड कराओ जल्दी से। एंड केस। एंड केस। एंड केस। और कहानी खत्म हो सर मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। एक अब मिनट सर दीजिए। वो रो को भी खत्म कर दें। सर अब गई। आउटपुट 69 सर पार्टिसिपेंट। पहले मेरा सवाल ले लें। सर अगर हम इसको इफ देन एल्स से करेंगे तो फिर हमारे सिलेबस में तो एल्स इफ निकल गया हुआ है, तो फिर हमें हर एक को इफ और एंड इफ से करना पड़ेगा।
जी बेटा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे एंड एफ आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे एंड एफ आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे एंड एफ आएगा, यहाँ भी एफ आएगा और यहाँ भी एंड एफ आएगा। ठीक है थैंक यू सर। बेटा, लेकिन आप जब इफ से करोगी तो आपको कोड में बार बार लिखना होगा योर एवरेज मार्क रॉ इज ग्रेटर देन 50, सॉरी 70, तो फिर ये दो काम। फिर लिखोगी इफ एवरेज मार्क रॉ इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरिट, देन ये दो काम। फिर लिखोगी इफ एवरेज मार्क रॉ ग्रेटर देन इक्वल टू पास, तो ये दो काम। फिर लिखोगी इफ एवरेज मार्क रॉ इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, अदरवाइज में क्या है, या लेस देन इक्वल टू जो भी है 40 वगैरह। तो लंबी ख्वारी नहीं होगी वो। सर अगर जैसे केस जैसे ऑफ लगा नेस्टेड इफ देते होता है नेस्टेड केस। यस सर। बच्चों अभी सर अगर हाँ बोलो। सर अगर हम लगा देते हैं केस ऑफ की, हम लगा देते हैं स्टेटमेंट, तो तो हमें लगा तो इफ नहीं है ना। इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं ना, एक वक्त में एक करना। वो बच्ची कह रही है सर मैं अगर लगाती, तो मैंने बोला हाँ आप लगा दो, फिर आप उसको यूज कर लेना। लंबी ख्वारी होगी ना। कंफ्यूज कर दिया सर। सर रॉ तो खत्म करें। हाँ बेटा, बेटा कंफ्यूज आप गलत हुए हो ना, आपकी प्रोग्रामिंग वीक है। बच्चों दो सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है ना, मैंने केस ऑफ लगाया, अगर आप इफ से कर दे हो तो कोई मसला तो नहीं है। बोलो कर सकते हैं हाँ या ना। यस कर सकते हैं। जी सर, हम कर कर सकते तो हैं। सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। वो लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो लम जाएगा, बस आसान है वो बहुत भी। लंबा है। बस लिखने में टाइम कंज्यूमिंग होगा। बच्चों क्या मैं अब अगली रॉ के अंदर मूव कर जाऊं, बोलो ये सुन नो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट रॉ पे मूव करने के लिए लूप को नीचे क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, नेक्स्ट। आर आर। नेक्स्ट बच्चों इंडेंटेशन बताओ, या अंदर वाली या बाहर वाली। सब बाहर बाहर वाली। बाहर वाली। बाहर वाली। क्योंकि वो उसकी इंडेंटेशन है। नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों, आर। एम आई क्लियर। यस सर। बच्चों एक काम रह गया अभी सिर्फ, वो क्या रह गया है, मैंने कितने नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैच। डिस्टिंक्शंस फेल्स ये वगैरह। प्रिंट कैलकुलेट करना करना है। है ना सर, काउंट तो भाई काउंट करना हाँ, है। तो गाइस अगले पेज पे मैं आ गया हूँ, बस सब हो चुका है और फिर हम बच्चों। बस सिर्फ आउटपुट डी एम एफ पी यस, कर देंगे ना। तो बच्चों मैं करता हूँ आउटपुट मैसेज के साथ ना, अच्छा सा मैसेज हो जाए कोई, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन। बच्चों मैसेज बता दो अच्छा सा, कुछ बड़ा ही नंबर हो गया। टोटल आउटपुट नंबर ऑफ रिजल्ट डिस्टिंक्शंस नंबर ऑफ अवार्डेड रिजल्ट आर। स्टूडेंट्स पास। आउटपुट सर सर इसमें कोई आउटपुट कमेंट नहीं रिजल्ट देंगे। सर आउटपुट रिजल्ट भी तो कर सकते हैं। क्या बात है, बोल रहा है कि सर कमेंट भी कर दो। ठीक है बेटा, वेरी गुड, कमेंट कर देते हैं, मैं भूल गया था। क्या बोलूँ, आउटपुट द, कमेंट में क्या बोलूँ, आउटपुट द टोटल वेरी, आउटपुट द रिजल्ट। रिजल्ट्स। रिजल्ट्स या बोले। रिजल्ट्स। यस सर रिजल्ट बोलते हैं ना, इतना लंबा क्यों लिखना है। चलो टोटल नंबर ऑफ क्या बेटा, डिस्टिंक्शंस डिस्टिंक्शन अवार्डेड। डिस्टिंक्शंस और डीज। डिस्टिंक्शन डी। गाइस अब एक और आएगा, आउटपुट टोटल नंबर ऑफ टोटल मेरिट नंबर मेरिट। स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ मेरिट। मेरिट्स, एम इसमें जाएगा। पास। एम के अंदर से डेटा फैच करेगा, है ना। फिर आएगा आउटपुट टोटल नंबर पास। सर ये एक लाइन में हम सारे नहीं करा सकते आउटपुट। यार अच्छी बात नहीं होगी ना, करवा वरवा सब सकते हैं। इट्स गुड कि मैं ऐसे करूंगा ना, मैं ही देखो, मैं ठीक तो है ऐसे करूंगा ना, क्योंकि फिर मैं यूट्यूब पे भी आ रहा हूँ, फिर मैं ये पीडीएफ भी जब शेयर करूंगा तो मेरे पास तो, मैं तो बिल्कुल बेसिक लिख के शेयर करूंगा ना, ताकि उस नल्ले बच्चों को भी समझ आ जाए और बिल्कुल अच्छा तरीका हो मेरा। आप लोग कर सकते हो, सर कर लें। अगर हम डायरेक्ट करें तो मसला तो नहीं होगा पेपर में। हाँ मसला नहीं होगा, हो सकता है, बस मैं मैसेज भी प्रिंट कर रहा हूँ ना। अगर सवाल में लिखा तो नहीं है, प्रॉम्प्ट के साथ करना है, पढ़ लो जरा। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि नहीं ये तो सूटेबल, सूटेबल मैसेज लिखा हुआ है, आउटपुट विद सूटेबल मैसेज, नो सर। सुटेबल नहीं सर मैसेज ये का कहीं। तो फिर आप करवा सकते हो अगर लिखा हुआ। तो अब कुछ सवाल में लिखा हुआ है, मई जून 2023 में का जो पास पेपर है उसमें लिखा हुआ है आउटपुट टोटल नंबर ऑफ जो भी है उसको। बच्चों कौन रह गया, डिस्टिंक्शन पास मेरिट और फेल। फेल फेल। फेल। तो, हाँ तो मैं बता रहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि आउटपुट विद द सूटेबल मैसेज। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप करवा सकते हो। सही है बच्चों, समझ आ गया, पूरा खत्म हो गया काम, चेक कर लो। हाँ जी जी सर। सर। बस जी जान सर, छुट्टी। हो गया। जी सर पूरा काम हो गया। सही है बच्चों, पूरा सर का पूरा सवाल हो। जैसे नेस्टेड इफ होते हैं, नेस्टेड के केस हो सकता है। नहीं नहीं, कोई नेस्टेड केस नहीं हो सकता। अब केस के अंदर एक और केस लगा, देखो लगा वगा सब सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में आज तक कभी आया नहीं है ना, ए लेवल्स में आया है। सर ठीक ये है, क्लास कब की हो रही है? ये क्लास कब की हो रही है मतलब, वो मैं बताता हूँ अभी आपको, रुक जाओ बच्चों अच्छा मैं। ओ लेवल है ओ। जी, सर तो बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा काम था जो हमने कर लिया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो बता दो, या मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा।
सर लास्ट सर पेज PDF शेयर कर दें। PDF शेयर कर सर दें। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने दें। स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, लेकिन ज्यादा बेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरी दूसरी क्लास सर शुरू। लास्ट पेज दिखाएगा। सर सर कल कौन सा पास पेपर शुरू करेंगे? कल बेटा सर मेरी प्लान बता दे। नताशा मेरे पास बना हुआ है, मैं व्हाट्सएप करता हूँ अभी। सर कल कौन सा पास पेपर करेंगे? कल हम सोच रहे हैं या तो इसी का बाकी जो पास पेपर है वो कर लें या मई जून 2023 का 15 मार्क का सवाल कर लें। सर 15 नंबर सर का ही 15 कर मार्क दें। करा दें। वो जरा एक फ्लो बना हुआ है तो फिर कल भी हो जाएगा। ओके जी जी सर। सर सर 15 पहले मार्क पेज करा पे दें। चले जाएं, स्क्रीनशॉट लेनी है। बस सर हो गया ना अभी आज की क्लास तो जी बेटा आपकी क्लास इतनी लीव कर दें? अल्लाह हाफिज।